नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय जय प्रभुपाद 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 की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा दर्शन की जय। श्री श्री राधा श्याम भगवान की जय। श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री श्री गौरनिताय भगवान की जय। श्री कृष्ण बलराम भगवान की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 मंत्र भागवतम की जय। शिशु के साथ तीर्थम सिंधु की जय। Hare Krishna devotees, so welcome all of you. So, especially we have to welcome our new base president, Ashrit, Rahul Prabhu, and second, Akash Prabhu. So, आप कहाँ से बोल रहे हो? ARST? Okay. So we like to welcome from my behalf, chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. हरे राम 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 हरे हरे। राहुल बोल आई थिंक द्वारका नियर बाय द्वारका रहते ना, जनकपुर साइड। गुड डिसीजन। अभी एप्टे में मिले थे। एंड आकाश को आकाश कहाँ
साथ में सेम कॉलेज है? अच्छा अच्छा, तो कब से जुड़े हैं, कौन से? ओके, एंड आकाश को? तो चैंटिंग करते हैं कितने राउंड्स? 2 राउंड्स। ओके, आप? अच्छा अच्छा, ओके। बेसिक फिलोसफी तो जान एनालिसिस। अच्छा ओके, ठीक है, बट वेलकम ऑल ऑफ यू। आप लोग वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि आपको मौका मिल रहा है भक्तों के साथ रहने का। सबसे सबसे इस संसार सबसे बड़ा जो ऑस्पिशियस थिंग है वो है भक्तों के साथ रहना। तो इवन सबसे ऑस्पिशियस सुप्रीम ऑस्पिशियस भगवान वो भी भक्तों के साथ रहना चाहते हैं। तो ये भक्तों का संग सबसे बड़ा सौभाग्य जीव का। जब किसी जीव को भगवान भक्त कृपा करते तो भक्तों का संग मिलता है, और खासकर डेडिकेटेड कुछ साल जीवन के बिगनिंग ईयर तो हमें डेफिनेटली वी शुड लिव विद डिवोटीज, चाहे वो बाद में कहीं भी एस्पायरिंग में जॉब के लिए कहीं भी बाहर जाएं, पर कुछ टाइम बिगनिंग कुछ ईयर आपने बोला आपको बहुत ट्रेडिशन आपका डेफिनेटली अब आपको धीरे इसका वैल्यू भी पता लगेगा। यहाँ पे व्हेन यू लिव विद देयर यू लर्न सो मेनी थिंग्स, और आपको बहुत चीज़ों में आप लोग ग्रो होंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर ओवरऑल जर्नी, वेलकम। ओके, तो हम लोग अभी नेक्स्ट ऑफ डिवोशन से चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, यहाँ 2 से आगे बढ़ने में। तो ऐसा कर सकते हैं, मैं प्लान कर दीजिए क्या है कि वी कैन प्लान कि वीक में एक ही बार आ पाऊंगी और भी बेस है, तो वी कैन प्लान ओनली फॉर गोवर्धन बेस में प्लान करते हैं कि हम लोग ऑनलाइन में कुछ जी ओके जैसे ऑनलाइन करते हैं शाम इवनिंग में, फिर कोर्स में होगा नहीं तो चलिए ना आगे बढ़े में है ना। तो इसलिए ताकि फटाफट कोर्स आगे बढ़ता है। हाँ, एक ऑफलाइन ऑनलाइन, ऑफलाइन में आ पाऊंगा एक दिन, दोनों ऑफलाइन। अगर आप तो ऐसा करते हैं जो शाम को अटेंड करेंगे उसको ऑनलाइन अटेंड करेंगे, मुझे अगर एक दिन शाम को पहले से तो यहाँ पे हाँ जैसे सपोज अगर कल आप आ गए आपने शाम को आज आपने हाँ ये भी अच्छा आइडिया है। और एंड्रॉइड सिम बट टेम्पल में मुझे रहना पड़ता है, मुझे इसमें क्लोज में आपने क्लोज मॉनिटर करता है ना, इसमें मेरे क्लोज मॉनिटर किया था एक कब कहाँ गए वो मैंने मैसेज डाला नहीं बन सका, यहाँ भी याद आ गया डालना पड़ता है लोगों को। जितना आप जिम्मेदारी आगे बढ़ेगी ना तो आपको आप निगाहें पर सब क्या जाएंगे। तो अब कहीं भी गायब होता हूँ मुझे आज देखिए ना आप गुरु पूजा, तो मैं डालता हूँ ग्रुप में। तो स्पिरिचुअल लाइफ इज फुल ऑफ अकाउंटेबिलिटी, और ये बहुत प्रिंसिपल है, तो ये हमको भी इसको निभाना पड़ता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम राम। अच्छा, डिवोटीज का एग्जाम कॉलेज तो नहीं है, उनसे कॉलेज से सबको बोल देना डिवाइस भी ठीक है। तो मैं यहाँ पे रुक मैं भी एडमिट फोन आते हैं निकल जाऊँगा। जय हो लक्ष्मी गोविंद प्रभु, जय हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो ठीक है, तो ऐसा वी कैन प्लान। ये तो मैं एक दिन ऑफलाइन यहाँ पर आ जाऊँगा, सॉरी हाँ इवनिंग में टाइम मुझे मिल जाएगा, ना आ पाऊँ तो मैं ऑनलाइन दे दूँगा, ट्राई करूँगा बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पर आ जाऊँ, अगर ना आ पाए तो मैं वहीं ठीक है ओके। तब जाकर कोर्स जल्दी होगा ना, हो नहीं पाएगा एक्चुअली। इस एनओडी का भी एक इसका भी अपना कोर्स का भी एक अपना प्रिंसिपल है, कंसिस्टेंसी बहुत रिक्वायर्ड है, अगर भूल जाता हम लोग, एक बार हो जाए फिर वो चीज़ें ना बनी रहती है सीक्वेंस, अदरवाइज फिर भूल जाते हैं। एनीवे तो हम लोग सेकंड चैप्टर आई थिंक हम लोग स्टार्ट नहीं किया। अच्छा तो फिर ठीक है, तो वे करते क्लास 7:40 बेस्ट है नहीं 8 में जाना है, जाना पड़ेगा क्लास लेने, एटलीस्ट पौने 8 तक कर लेते हैं।
ठीक है, तो हमने चैप्टर 2 हमने नहीं पढ़ा था, अभी बेसिक पता नहीं कहाँ पे लास्ट टाइम, तो जिसमें जस्ट बेसिक रिवाइज कर रहा हूँ। याद है लास्ट पॉइंट कैसे किया था हमने? पेज नंबर 23 पहुंच चुके हैं। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है 23 का हल्का से रिवाइज कर लेते। हमने इतना पढ़ा अभी तक। फर्स्ट स्टेज ऑफ डिवोशन में श्रील रूप गोस्वामी ने पहले चैप्टर में बता रखा है, व्हेन वी परफॉर्म शुद्ध भक्ति तो क्या होगा। हमारा गोल एक्चुअली जो नए हैं तो उन्होंने सुना है, जो नए हैं उनके लिए दोबारा बता रहा हूँ। हमारे गौड़ीय वैष्णव इस्कॉन का भक्ति का मीन है शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति मीन डायरेक्ट गुरु वृंदावन की भक्ति। तो ये बुक उस पर जब हम भक्ति बोलेंगे, भक्ति में शुद्ध भक्ति, वैसे भक्ति में शुद्ध भक्ति होते हैं, समाव ये अलग जीवन वाला एक्सेप्ट किया है, पर खासकर टॉप मोस्ट भक्ति, उत्तम भक्ति के बारे में पूरे ये पूरा बुक्स है। तो यहाँ पर शुद्ध भक्ति हम करेंगे तो 6 सिम्टम हमने पहले पढ़ लिए फर्स्ट चैप्टर में, जिसने नहीं पढ़ा यू कैन रिवाइज। एंड सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे आप कि शुद्ध भक्ति बेसिकली इसका फर्स्ट क्या लेवल है। भक्ति, शुद्ध भक्ति के 3 डिवीजन है। पहला है साधना भक्ति, दूसरा है भाव भक्ति, तीसरा है प्रेममय भक्ति। साधना भक्ति मीन्स भक्ति इन प्रैक्टिसेस, भाव भक्ति भक्ति इन एक्सटेंसी, एंड भक्ति इन लव। हमारा गोल क्या है? भक्ति इन लव। तो भक्ति इन साधना भक्ति में हम बीच में भक्ति इन प्रैक्टिस हम डिस्कस कर रहे हैं, पर इससे पहले एक प्रिंसिपल हमने पढ़ा, इसमें लिखा है श्रील रूप गोस्वामी ने कि नो वन कैन टेक डिवोशनल सर्विस अनलेस ही हैज हैड सम प्रीवियस कनेक्शन विद इट। तो कोई भी व्यक्ति भक्ति को नहीं ले सकते तो उसके अंदर कुछ पिछला क्या है, स्वीकृति नहीं है, एक्चुअली कनेक्शन नहीं। तो ये भक्ति कंटिन्यू जर्नी है। भक्ति मानी जो हम जितना लास्ट टाइम में किया है उससे आगे बढ़ता है। हमारा पिछले जन्म में हमारा कुछ स्वीकृति है, उससे आगे जर्नी कंटिन्यू हो रही है। ऐसे अचानक देयर सम एक्सटर्नल हमको लगेगा कि ऐसा हो रहा है, बट एक्चुअली सब पिछली लाइफ से हो रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। तो भक्ति ये कंटिन्यू पाथ है आप मेंशन किया, और डेफिनेटली इसमें कंटिन्यू इस वाले इसके बारे में आगे बताएंगे कि एक हाँ आगे पे बताएंगे कि एक बिगिनिंग से कैसे था वो 3rd चैप्टर में। बट एनीवे यहाँ पता है फिर भी भक्ति कंटिन्यू पाते हैं। एक शर्त बस है, ओनली एक्सेप्शन है, भक्ति कैन स्टार्ट इन दिस लाइफ ओनली अगर इफ वी हैव सम अटैचमेंट या सम अफेक्शन फॉर द इंस्ट्रक्शन ऑफ प्योर डिवोटी। अगर हम उनकी बात मान लें समहाउ एनी हाउ। जैसे मैं एक लेक्चर महाराज बता रहे थे, हु कैन चैंट प्योर नेम, हु कैन गेट प्योर डिवोटी सर्विस। महाराज बोलते हैं ओनली उत्तम भक्त। उत्तम भक्त में जो शास्त्र निपुण है, जिसकी सत्ता बहुत डील हो चुकी है। बट एक में महाराज ओनली प्योर डिवोटी, ओनली उत्तम भक्त, देन महाराज से नो वन ओनली। एक ऐसा और है, वो कौन है? वन इज वेरी सिंपल हार्टेड। सिंपल हार्टेड तो बहुत सरल है। देखिए भक्ति का प्रोसेस सरल बनाने के लिए भी है। ये समहाउ एनी हाउ जो सरल जीव है ना, तो वो भी भक्ति तुरंत हमारा ही विल प्रोग्रेस वेरी क्विकली। तुरंत मध्यम में तो उत्तम बनेगा विद इन शॉर्ट टाइम। तो एक एसेंस प्रिंसिपल क्या है? सरल समहाउ कोई जीव किसी कारणवश सरल हो चुका है जन्म, उसके भक्ति में एडवांसमेंट चांस बहुत ज्यादा है। अभी खैर जनरली लोग बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, पर सरलता कोई हो चुका तो उसके मानव रानी वेरी सिंपल। एनीवे यहाँ पर एक प्रिंसिपल यहाँ पर क्या समहाउ जिसको भी एक भक्त की इंस्ट्रक्शन फेथ आ जाए तो ही कैन ग्रो वेरी नाइसली। तो इसमें मैं जब पढ़ा सुना तो बाजी ने कहा था अपने भक्तों को, मैंने पूछा 2 बार मैंने आस्क के बाद व्हाट वी डिड इन आवर प्रीवियस लाइफ, क्या हमें ये भक्ति मिली? यू हैव नॉट आपने कुछ नहीं किया, आई इन्वेस्टेड यू, मैंने आप पे इन्वेस्ट किया और मैंने आपको भक्ति दी है, आपने कुछ नहीं किया। एक प्रिंसिपल यहाँ पर कोट कर रहे हैं, बोलते थे बाद यू हैव सेंड बाय माय गुरु महाराज, दोनों दो चीजें बोलते हैं। बट एनीवे बट दे हैव गुड इंस्ट्रक्शन, दे हैव गुड फेथ फॉर गॉड इंस्ट्रक्शन। एनीवे और फिर यहाँ पर लास्ट में प्रिंसिपल और लिखा है, लेकिन उसके लिए भक्ति नेचुरल टेस्ट होता है। हाउ कैन एक पैरामीटर बता रखा है कौन भक्ति के वो इजीली एक्सेस कर सकता है, माने क्या सिम्टम क्या है? वन हु हैज टेस्ट फॉर भक्ति शास्त्र, भगवद गीता, भागवतम। क्योंकि भक्ति का जो सार वो कहाँ छुपा है? भक्ति शास्त्रों में। तो संभाव है नहीं हाउ किसी के अंदर वो शास्त्र में रुचि है तो उसका भी माने वो क्या है? लक्षण है। तो हमारे 2 में एक सिंपल बनना है, टेक इंस्ट्रक्शन, दूसरा
मान लीजिए ये हमारे क्या है, पॉइंट्स हैं, ये हमारे नोटेड पॉइंट्स। हम क्या करें, तो हम बुक्स पढ़े हैं, अभी नहीं है अट्रैक्शन तो डेवलप अट्रैक्शन, डेली वी शुड रीड भक्ति शास्त्र। एनीवे, फिर यहाँ पे आगे बता रहे हैं एक्चुअली आगे में पढ़ता है कि साधना भक्ति में पढ़ा, साधना भक्ति में पढ़ा, साधना भक्ति में मीन क्या है। तो साधना भक्ति का मीन क्या है कि जब हम लोग अपने साधना भक्ति इन प्रैक्टिसेस थिंकिंग फीलिंग एंड विलिंग, मनसा वाचा सॉरी थिंकिंग फीलिंग विलिंग तो कर अलग है। तो इस वजह से हम अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में प्रयास करते हैं, साधना प्रैक्टिस करते हैं। ये क्या साधना भक्ति है। तो साधना भक्ति भी भक्ति का पार्ट है, ये भी नेचुरल है। क्यों? जिस प्रकार एक छोटा बच्चे के अंदर दौड़ने की क्या है संभावना है, वन डे ही विल लर्न। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भगवान ने पोटेंसी डाली है। उसी प्रकार हर जीव के अंदर भगवान को प्रेममय सेवा करने की पोटेंसी है। तो साधना भक्ति में जो भी कर रहे हैं वो क्या उसकी प्रैक्टिस है। तो इसलिए परफॉर्म साधना भक्ति। फिर हमने आगे पढ़ा था यस हाँ, जब हम ये साधना भक्ति प्रैक्टिस करते हैं तो ग्रेजुअली वी गेट जो साधना भक्ति का गोल क्या है, इमीडिएट गोल क्या साधना भक्ति का, भाव भक्ति, इमीडिएट गोल। रागानु में भी है, वो उसका पार्ट है, वैद्य साधना। उसका नेक्स्ट इमीडिएट पार्ट क्या है, भाव मीन्स इमोशन। आप किसी चीज को कब तक कर पाएंगे, ज्यादा देर जब यू हैव सम इमोशन और मैकेनिकल। सुबह उठना है, मंगल आरती करना है, चैंटिंग करना है, घंटे में गुरु पूजा करनी है, भजन सुनना है, शरण पाना है, साधना भक्ति साधना, ठीक है। गुरु ने बोला है, सास ने बोला है, बट इसको करने में आनंद का बात सब इमोशन, अरे वाह कितना आनंद है, फील जब हम भाव पूरे करते हैं और उसमें हम पूरा एब्जॉर्ब होकर जब उसको वी गेट सम नेचुरल काइंड ऑफ एक्सटेसी, है ना। फीलिंग में जो करते हैं, फीलिंग कैसे कुछ भी करते हैं, आप कुछ खेलते हो, उसमें एक अलग आनंद आता है खेलने में। घंटों ना धूप का ख्याल है, आपको याद होगा मैंने पिछले लाइफ, न धूप का ख्याल, न बॉडी का पेन का ख्याल है, एकदम एब्जॉर्ब है। घर को आ जाते खाना खाने, कुछ नहीं, भूख प्यास एकदम 1 पॉइंट अटेंशन। वैसे अगर आपका साधना मतलब 1 पॉइंट अटेंशन, मंगला आरती जपा, एकदम एब्जॉर्ब। यू हैव वो काइंड ऑफ टेस्ट के बाद ही होता है, कंटेंट टेस्ट का ये आता है। जैसे आप कंटेंट टेस्ट है किसमें, क्रिकेट में कंटेंट टेस्ट एकदम एब्जॉर्ब, है ना। आईपीएल मैच चल रहे हैं, रात 12-1 बज जाए, कल एग्जाम है, फिर भी वो मैच पिछला होगा, ऐसा रजिस्टर आप किसी से हो सकते हैं। एनीवे, तो ये है ये इमीडिएट गोल है। फिर यहाँ पे बहुत सुंदर प्रिंसिपल बताया था। वो प्रिंसिपल क्या था कि एक्चुअली जनरली कंडीशन सोल वो इस संसार में बंधा पड़ा है और उसका मुख्य कारण क्या है, वो कर्मों से झेल रहा है। उसमें बहुत सारे सकाम और विकास विकर्म, बहुत सारे पापजनक इच्छाएं हैं, उस कारण वो कुछ ना कुछ कर्म फंसा है। ना ही कश्चित क्षण अभी, ऐसा कोई भी क्षण नहीं है। भगवद गीता 3 अध्याय आई थिंक 5th वर्ष में आता है, ऐसा कोई भी क्षण नहीं जिसमें जीव कुछ ना करे। माने कि हम लोग क्योंकि क्यों उसको अपने गुणों के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ कर्म करना ही पड़ेगा। ऐसा कोई भी क्षण नहीं, सिंगल मोमेंट मीन्स आपको हर समय कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अगर भी मैं जैसे बैठा हूँ तो कुछ सोच रहे हैं, कुछ बिलिंग प्लान कर रहे हैं, और वो क्यों, वो किस कारण, अपने पिछले गुणों कारण। वो विकर्म में कुछ पाप वाली एक्टिविटी हो सकती है और कुछ सकर, कुछ बुरी अच्छी, पर एक सेकंड मिस नहीं कर सकते आप। तो और फिर क्या उपाय है, तो बड़ी बुरी स्थिति एक्चुअली। मैंने हम हर समय हम वो कर इतना डिफिकल्ट है, ऐसे में उस एक्शन में करते करते वी क्रिएट न्यू कर्म। ऐसे में हम संसार में जीव घूमता रहता है। एक ही विधि है कि हम लोग साधना भक्ति करें, माने कि डेलिबरेटली वी शुड प्लान आवर डे कि हम कैसे भगवान की भक्ति। इसलिए साधना भक्ति एक ही होप है और कोई होप नहीं, नेचुरल टेस्ट है नहीं। इसलिए साधना भक्ति शुड बी वेरी सीरियसली एंड ग्रेजुअली, नॉट फॉर मॉर्निंग, होल डे वी शुड प्रैक्टिस। कैसे मैं एब्जॉर्ब, कैसे मैं कुछ भी करूँ, कृष्ण को अर्पण करूँ, ऐसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो बीच गैप होता है उसमें क्या होता है, हम कुछ अपने या फिर हम कुछ भी करें, पढ़ाई करें, कुछ भी करें ऑफर टू कृष्ण। एट लीस्ट इट स्टार्ट फ्रॉम मॉर्निंग। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे प्रबंध में
स्टार्टिंग लिख रहे हैं, मॉर्निंग लिख रहे हैं, विच मीन्स टू ऑफर मंगला आरती इन द मॉर्निंग एंड गुरु को प्रणाम करना। एंड दिस प्रैक्टिस हेल्प वन बिकम क्योर ऑफ मैडनेस। ये मैडनेस है ना, हर समय अभी यू कैन फील ये मैडनेस, आपको अनुभव होता है मैडनेस, सबसे प्रैक्टिकल है मैडनेस चेक करने का। जब हम देखो क्या बोलना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। है जी डिफिकल्ट और सिंपल, बट इसको सिंपल करो, 2 घंटे करो, है ना। जब सिंपल हम करके नहीं पा रहे हैं बिकॉज आवर माइंड इज नॉट राइट पोजीशन। सिंपल और स्पिरिचुअल भी है, अनुभव भी है ना, कुछ तो अनुभव भी है, डेफिनेटली वी हैव सम एक्सपीरियंस, सबके पास ना अच्छा अनुभव, प्यूरिफाई भी हो रहे हैं, पर जब करते हैं उसमें कहाँ नहीं भागता है, ऐसी प्लानिंग करते हैं उसमें, जबकि बोले सबसे भजनेरे सबसे श्रेष्ठ एक्ट कर रहे हो आप, भगवान साथ और क्या करना है, पर हम लोग मैं जाऊंगा ये एक्टिविटी करूंगा, वो कितना प्लान, इसने वो बोल दिया, उसने वो बोल दिया, उसमें सारी चलती है, ये राइट और है ना। मैडनेस दिखें, और मैडनेस अगर कोई आप इफ यू विल ऑब्जर्व तो ध्यान देखिए ना आप लोग, तो होल डैम ऐसे रहते हैं एक्चुअली, हर समय मतलब एक ड्यूअलिटी भाव रहता है, ये कितना द्वंद है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। एनीवे ये अनुभूति का सवाल है, जो गुरु भक्ति का होता है, देन यू टेक सेल्फ प्रैक्टिस। एक्चुअली इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं इफ यू आर सिक कम इन मंगलारती, अगर आप बहुत से रिंग डाउन, पर ये किसके लिए एक्चुअली है, सबके लिए, भूल फॉलो इसका अनुभव। यस आई एम सिक नॉट एक्चुअली इंटरनली सिक हूं मैं, इसलिए यही मेरा क्योर है। दवाई खाने की नहीं बोलेगी, बट डॉक्टर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं दवाई खाना है, पर कौन खाए दवाई, बीमार, अभी समस्या की बीमारी पता नहीं है, ये भी बड़ी समस्या है। इसलिए वो आएगा मंगला आरती मॉर्निंग प्रोग्राम है, और एक मॉर्निंग प्रोग्राम एक बस एक बेसिक स्टेप्स है, अगर वो भी नहीं करेंगे तो व्हाट इज द होप, कोई होप नहीं। इसलिए ये मत सोचना कभी हम डायरेक्टली, जैसे अभी प्रभु जी का मेरा बताते वृंदावन में एक बार क्या हुआ था, वो लोग पास टाइम्स रश राधारानी पास टाइम्स कर रहे थे, कोई गोपी बने हुए मंजिल में, बहुत सुंदर रंग चल रहा है, मिलन चल रहा है, करताल चल रहा है, एकदम वृंदावन निकुंज वाली लीला चल रही है। जैसे वो खत्म हुई थी प्रसादम में जो गुरु जी कथा कर रहे थे, तो कुछ स्वीट खा आया होगा, और उसके बाद में हाथापाई हुई, लड़ाई हुई वहाँ पे, मुझे कम मिला है ना। तो एक्चुअली भक्ति वी कैन टॉक वेरी वेरी लॉफ्टी थिंग्स, बट व्हेन इट्स कम फॉर प्रैक्टिसेस, तो फिर हमको पता है जब सेवा में उतरते हैं तो कितना कुछ दंड आता है, इसको बोल दे उसको बोल, तो करें क्या, यही करना ही है सेवाएं, इससे भगवान की एंगेजमेंट नहीं प्यूरिफाई करेंगे, पर मैं आपको सेवा नहीं करूंगा, आशी बहुत सेवा में बहुत दिक्कत इंचार्ज में बनाओ जी, तो वी विल पुट आवर अनर्थ इन आवर हार्ट। जब हम वो सेवाएं करेंगे तो पता लगेगा ये गलती है, देन डिपेंडेंस आएगा, देन ह्यूमिलिटी आएगी, देन इंटरव्यू क्यों कर रहा मैं गलती, देन यू विल गो टू सम सीनियर, उनके शरण लेंगे। कोई भक्त में ईर्ष्या आती है, कोई मुझसे आगे बढ़ रहा है, मैं जूनियर हूँ सीनियर हूँ, बहुत सारे लगता है ना सेवा में, जब आप व्हेन यू कम ऑन फील्ड ना तो पता लगता है एक्चुअली। इसलिए हमारे लिए, इसलिए ये साधना भक्ति ही हमारे लिए बना। इसमें हम जो प्रीचिंग भी करें ना, वैसे प्रीचिंग इज मेंट फॉर सन्यासी। अब जैसे 4 जिम्मेदारी है, गृहस्थ की जिम्मेदारी है अथवा देवो भाव, वे वेद में बोलते हैं, गेस्ट की क्या उसे ही नीड मर्सी, उसका अटैचमेंट आ चुका है। ब्रह्मचारी क्या है, स्टूडेंट लाइफ शास्त्र रहते हैं, बिकॉज ही हैज टू गेन सो मच नॉलेज कि उसको पूरा जीवन जीना आगे, चाहे वो वानप्रस्थ गृहस्थ में जाए, उसको उसे ज्ञान तक होना है, वो जिम्मेदारी वो नहीं करे जीरो हो, सब कुछ कर ले वो पढ़ेगा नहीं, सब बेकार है। इसलिए वेरी सिंसियर फॉर स्टडी। एंड वानप्रस्थ क्या जिम्मेदारी है, तपस्या, जिसका ज्ञान में आ चुका है, जी चुका है आप, लेकिन उसको अपने अटैचमेंट को मोर प्यूरिफाई, कैसे मैं अपना प्यूरिफाई, बहुत तपस्या करता हूँ। एंड लास्ट सन्यासी का है, इसका है अभय प्रदान करना, कि ये खुद अभय हो चुका है, तो ही विल प्रीच। हम क्यों प्रीचिंग कर रहे हैं, साधना भक्ति, हमारी साधना भक्ति है, जिस असिस्टिंग अपने आवर मास्टर, इस भावना में कभी भी भावना आ पाए कि अब मैं क्या हम ही है, हमारे अंदर कभी आता हम संदर्भ ही बिकम बिल्डर, तो इसलिए इंडिपेंडेंट जो जाता है ना तलवार लेके, कुछ हम वही कर जाता है, कुछ घुमाए तलवार में बड़ा एक्सपर्ट नहीं,
अभी इतने अनर्थ से हाउ कैन सेल टू अदर्स, हमें हमारा मन नहीं कि हमको बिल्डर कर देगा। इसलिए प्रीचिंग इज मेंट फॉर वेरी ओबीडिएंट टू सीनियर, कि कभी भी कुछ होता है यूथ में। मैं क्यों मेंशन करता, ये मैडनेस ना इतनी डेंजर है। तो ये अभी हम जो भी कर रहे हैं साधना भक्ति के पार्ट में कर रहे हैं, इंगेज क्यों हम होल्ड है। अगर आप प्रीचिंग नहीं करें तो कुछ भी कर रहे हैं ताकि आप इंगेज रहें, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे। अच्छा बहुत सारे दिखने का आज तो बाहर गए वो हमारे मानव। अच्छा है, अच्छा मेरा नहीं क्या, ठीक है, मुझे से याद आ रहा देख के टेस्ट, ठीक है। एनीवे टाइम लग गया, तो हमने बस इतना यहाँ तक। अब हम टेस्ट में जंप करेंगे, अब जंप लिखना बड़ा टाइम वाला काम है, यानी फिर मुझे कुछ बताना पड़ेगा एक्चुअली। तो इसलिए हमारे युधिष्ठिर महाराज बोलते किसको, नारद जी को बोलते हैं कृष्ण भगवान में ये न केन प्रकारेण मने कृष्ण निवेश। इसलिए हमको समहाउ एनी हाउ हमको अपने माइंड को कृष्ण में एंगेज करना है। ये है हमारे कि सबसे बड़ा बंधन क्या, ये माइंड है। और फिर मैंने जब साधना भक्ति करते करते, साधना भक्ति का क्या लक्षण है, हम भी भक्ति कर रहे हैं क्यों, गुरु ने बोला है, शास्त्र बोल रहे हैं, इस उद्देश्य से भाई हम करते हैं। लेकिन जब ये थोड़ा कुछ समय बाद जब आप करते 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 और यू गेट सम गुड फेथ एंड गुड टेस्ट, तो क्या होगा, लागू होगा, तो इट्स वेरी स्पॉन्टेनियस। फिर आपको मंगला आरती जपा वेरी फ्लुएंट रहेगा। मैंने यू हैव नाउ टेस्ट, यू हैव टेस्ट, अब गुड पे बोल रहेगा। भागवत क्लास क्लास है तो अच्छा है, वाओ मान हियरिंग करना है, यस आई विल हियर समथिंग अबाउट माय लॉर्ड, कुछ यू विल फील बोर नाम शब्द नहीं यहाँ पे, है ना, बोर नाम शब्द भक्ति में कहीं नहीं है। तो आप हर समय नया नया लगेगा आपको, फ्रेश। ये रुचि की अवस्था है एक्चुअली, माने ये सिम्टम है किसका, स्पॉन्टेनियस भक्ति का। ये इसका सिर्फ साधना भक्ति का पार्ट है, स्पॉन्टेनियस। तो ये है साधना भक्ति पार्ट है। और फिर आगे मेंशन किया है, और लेकिन जब तक अटैचमेंट नहीं तब तक हम लोग गुरु और साधु के, गुरु और शास्त्र के अकॉर्डिंग चलते हैं। वैदिक भक्ति का पार्ट, साधना भक्ति का पार्ट है। अब परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं, जिस प्रकार जैसे एग्जाम्पल कोट कर रहे हैं, जैसे सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बोला कि आपको 1 वीक में डेथ आने वाली है, तो यू मस्ट इमीडिएटली बिगिन द प्रोसेस ऑफ हियरिंग एंड चैंटिंग एंड रिमेम्बरिंग गॉड। एक जस्ट एग्जाम्पल कोट कर रहे हैं कि जब उनकी डेथ होने वाली है, मुझे क्या करना चाहिए, पूछा मैं क्या करूं, तो आप क्या करो, श्रवण कीर्तन करो। तो ही गॉट फर्म फेथ, तुरंत लग गई। तो ये बता रहे अब बैठे तो सिंसियर, लेकिन मुझे मेरा डेथ आने वाला है। ये बता रहे जब गुरु ने बोला मैंने फॉलो करना शुरू कर दिया। ये साधना भक्ति एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, मैं गुरु के इंस्ट्रक्शन के पश्चिम महाराज तो उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। एंड फिर आगे बता रहे हैं उसी प्रकार अच्छा और डेफिनेटली यहाँ पे गुरु साधु पे कौन है, दो जो ऑलरेडी दो जो है रियलाइज्ड कि कृष्ण इज द एब्सोल्यूट, है ना। जैसे यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी और कुछ नहीं बल्कि आप किसी डेमिगॉड्स को वर्शिप करो, एकदम कंक्लूसिव स्टेटमेंट दिया कि आप भगवान के पास जाओ। तो उस ऐसे गुरु साधु जो एकदम भगवान कृष्ण को, जो शास्त्र का सार यही है, क्या सार है, नारायण परा वेदा नारायण परो परो खरा परो मखा है ना, एंड नारायण बहुत मैं बुझ उसको मैं एग्जांपल वो जो सत्ययुग में बोलते हैं नारायण नहीं दूसरा वर्ष है, दूसरा बोला कि वो भागवतम आता है, नारायण परा देवा नारायण परो मखो नारायण, भूल गया मैं काल के क्रम में, नारायण परा देवा। ठीक है, आप कोई खोल सकता है कोई, नारायण परा वेदा, अच्छा हाँ ये आ गया, हाँ 2.5 ये सार एक्चुअली, नारायण परा वेदा नारायण, ऐसे कैसा नारायण नारायण परा वेदा देव नारायण अंगजा नारायण परा लोका नारायण परमखा।
कि नारायण ही परम वेद के जानने योग्य है। नारायण, ये दूसरा वर्ष है, मन इसमें वो बताता है कि कैसे नारायण इज टॉप मोस्ट, ये अल्टीमेट कन्वर्सेशन शास्त्र, वेदेश सर्वेर अहम वेदाम, हम कृष्ण गीता में बोलते हैं मैं ही वेद जानने योग्य हूँ। तो ऐसा गुरु जिसको फर्म पता चल गया कृष्ण ही, तो वो रियलाइज इस चीज को लेकर, जैसे सुखदेव गोस्वामी, तो ही विल से कि दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ शास्त्र, इसलिए यू शुड सरेंडर टू कृष्ण। तो मैंने ये दिया आदेश को, हाँ ये वाला है। तो वासुदेव, अच्छा वासुदेव नारायण, वासुदेवा परा परा वेदा, वासुदेवा परा मखा, वासुदेवा परा योगा, वासुदेवा परा क्रिया, वासुदेवा परम ज्ञान, वासुदेवा परम तपा, वासुदेव परो धर्म, वासुदेवा परा गति। ये कंक्लूजन है शास्त्र का कि वासुदेव ही क्या है, परा वेदा, अल्टीमेट गोल ऑफ रिविल, जितने भी शास्त्र सबसे अल्टीमेट गोल कौन है, वासुदेव भगवान कृष्ण। एंड वो ही मखा है, सारे यज्ञ जो भी हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं अल्टीमेट उनको ऑफर करने योग्य है। एंड वासुदेवा परा योगा, सारे जितने योग संसार में होंगे जो शिरोमणि को वासुदेव है। एंड वासुदेवा परा क्रिया, ही इज द कंट्रोलर ऑफ ऑल 40 एक्टिविटीज, सारे जीव संसार में कर रहे हैं अल्टीमेटली ही इज द टॉप मोस्ट कंट्रोलर। एंड वासुदेवा परम ज्ञानम, और वासुदेव ही जो सुप्रीम नॉलेज है, जितने नॉलेज संसार सबका स्रोत भी वही है। एंड वासुदेवा परा धर्म, जितने भी धर्म है सबसे सुप्रीम धर्म कौन है, वासुदेव है। एंड फाइनली वासुदेवा परा गति, और जीवन का अल्टीमेट लक्ष्य वासुदेव के पास जाना है। तो ये जो कंक्लूजन शास्त्र का, थैंक यू 1.2.28-29, तो ये ऐसा गुरु जब कोई मिलेगा किसी गुरु का, ऐसा ये गुरु की एलिजिबिलिटी है जिसको ये ऐसा रियलाइज है, ऐसे गुरु के अधीन में जो भी कुछ शास्त्र को फॉलो करेगा, सिद्धांत को फॉलो करेगा, वो साधना भक्ति है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यस, फिर यहाँ पे मेंशन सुखदेव गोस्वामी प्रचित महाराज ये बोल रहे हैं कि आप ट्राई करो कि आप ऑलवेज यू शुड चैंट लॉर्ड्स नेम, क्योंकि वही अभय प्रदान कर सकते हैं, है ना। तो वास्तव में शास्त्रों का एक निचोड़ ये भी है, क्या निचोड़ है शास्त्रों में, क्यों जाए हम भगवान के पास, ठीक है वासुदेवा पर आ जाओगा, ठीक है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, क्यों जाए हम शास्त्र के पास, क्या है अभी इसी बताओ, इसी एग्जाम्पल से क्या नीड है भगवान के पास जाने की, क्या लगता है आपको, बताइए। इतना बड़ा मैंने पढ़ा सुना, क्यों आई शुड गो टू लॉर्ड, क्यों टू सर्व लॉर्ड, तो सब तुम यहाँ भी कर रहे हैं। तत्व विभ्रम, बस सब कोई अनुभव नहीं है तत्व विभ्रम, तो आपको पता लग गया है, पर ये सबके लिए वर्ष सबको जब हमारे पास जान चाहिए। तत्व विभ्रम डेफिनेटली आपको पता लगा, सबको पता नहीं है, तो एक चीज सबको पता है, उस उद्देश्य को देखते हुए गो टू लॉर्ड। जनरल हर जीव को पता है वो चीज, मैं उस पॉइंट बता रहा हूँ। हाँ, मोर क्लोज आ गया, थोड़ा और क्लोज आ सकते हैं। Why we are looking for shelter? That's the question. हम क्यों शरण खोज रहे हैं? रियलिटी वही डेफिनेटली। हाँ सिक्योरिटी, आप 9-10 आ जाएंगे आप। एक लव तो है डेफिनेटली, लव तो उसके बाद, लव तो खैर लव से पहले कुछ चीज है, जीव का जो दुख की नब्ज है, जीव हर जीव की दुख से, हाँ फियर, अरे वो एक्चुअली जब भगवान है ना माया बनाया ना, तो 5 अज्ञान, लास्ट पॉइंट है अभिनिवेश, फियर। हर जीव को अपनी एग्जिस्टेंस का, अब उसमें अज्ञान कारण हो सकता है, प्रेम भी नहीं, पर एक फियर जो सब जीव के अंदर है, ब्रह्म तो फियर है। ये सब लोग इसलिए इवन पक्षित महाराज को साथ में जाना है, जीव का स्वभाव क्या है, ही वांट लिव प्रेजेंट एटमली, ही वांट, ये स्वरूप है, लेकिन जब उसे छोड़ना तो वो चाहता नहीं ऐसे, क्योंकि उसके स्वरूप से विकृति हो रही है, क्योंकि वो तो एटर्नल एग्जिस्ट करता है ना। जब उसे कोई छीनता है तो दुख होता है, भय होता है भाई, तो ये भय कृष्ण ही अभय प्रदान करते हैं। इसका आपने कोई, आप ऐसे बोल रहे हैं तो मुझे
ऐसा ठीक और भी कुछ कारण हो सकते हैं, पर देखा अगर आप गीता पढ़ेंगे लास्ट वर्स कौन से, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यः मोक्षयामि। डरो मत अर्जुन, डरो मत, मैं तुम्हें, आप कुछ मेरे पास आ जाओ। एक्चुअली ये शास्त्रार्थी विश्वास है कि भगवान कृष्ण के पूर्ण शरण जाने से मुझे कोई भय नहीं है, न किसी ज्ञान में भी मुझे कोई कमी, मेरा ज्ञान अधूरा रह गया, मेरे कर्म अधूरे रह गए, मैंने किसी को ऋण नहीं दिया, मैंने अपने सेवा नहीं की, अपने पेरेंट्स की, घर की सेवा नहीं की, कोई भय नहीं है। अब यू विल बिकम फियरलेस। तो ये फियरलेस बनने से ही तब जाके आप होल डे, ऐसा व्यक्ति ही होल डे ही कैन सर्व कृष्ण। कुछ भी भय रहेगा, अब वो भय किसी रूप में आ सकता है, तो हम भगवान को सरेंडर नहीं हो पाएंगे। जैसे अर्जुन के मन में भय था कि मैं इन्हें कैसे मार दूं, समझे, ये शास्त्र का कंफ्यूजन है। तो ये बता रहे हैं आप, इसलिए हमको समहाउ, इसलिए यहाँ पे लास्ट एक पॉइंट शेयर कर रहे हैं, जैसे पॉइंट शेयर कर रहा हूँ परपट में, इसलिए इस रूप से हम बोलते हैं कि टू रिवाइव आवर कृष्ण कॉन्शियसनेस। क्योंकि एक से बड़ा भय ये भी है जनरल जीव के लिए, हमारे लिए प्रिंसिपल है कि अगर थोड़े भी 84 लाख में स्वाल्पम अभी धर्म से त्राय तो मैं तो भया, यहाँ पे भय आ रहा है दोबारा। वो भय क्या है कि इस हम दोबारा से 84 लाख में एंटर कर जाएंगे, और वो इतना बड़ा भय कि इसमें घूमते रहेंगे हम लोग। इसलिए हमको इसलिए बोलते हैं, इसलिए somehow we should apply our mind to Krishna very seriously and thus also become fear of death। अगर आप देखेंगे वास्तव में क्या आप मुक्त हैं भय से, हम थ्योरेटिकली बोल सकते हैं, बट बहुत डिफिकल्ट है। अपने शरीर को छोड़ना इतना इजी नहीं है। वो जो फियर ना, अल्टीमेट फियर क्या है, डेथ का है। देर मैंने सो मैंने फियर, समाज का फियर है, ठीक है, अपने एक फेम का फियर है, मैंने कुछ छोड़ी, मैं कुछ दे नहीं पाया, इनडेप्ट का फियर, मैंने कुछ कर नहीं पाया। तो अल्टीमेट फियर क्या है, शरीर छोड़ने का। भक्ति भी डरते कई बार, बहुत को डरते हैं फियर से, मृत्यु से। क्या लगता है वो कंप्लीट भक्ति नहीं हो पाएगी, दोबारा शुरू करना पड़ेगा। तो मैं टाइम बोलता फिनिश योर बिजनेस इन दिस टाइम। इस जीवन में ऐसे सिंसियरली भक्ति करो ताकि इस जीवन में दिस लास्ट लाइफ मटेरियल बहुत पहले भक्ति ठाकुर ही बोलते हैं, दिस मटेरियल वर्ल्ड नॉट बिलोंग टू सेम पीपल। ये अपनी ड्यूटी खत्म करो और निकलो भगवान के पास। डिवोटीज को ये रिकमेंडेशन है। एनीवे डेफिनेटली इतना हम लोग नॉट हम निकले, हम ये हम भय से डरे अल्टीमेटली बिकॉज वी आर नॉट इन सेल्फ स्पिरिट। लेकिन भगवान जुड़ने से हमारी प्रेममय सेवा शुरू हो जाएगी। देन प्रेममय सेवा की अगली अवस्था फिर कहीं भी रुको, है ना। अब हमारी प्रेममय सेवा की स्पिरिट नहीं है अभी, इसलिए हम लोग इस पे कैन थिंक। फिर आगे मेंशन किया एक्चुअली पद्म पुराण में मेंशन किया कि दिस इज कॉल्ड ध्यान। हाँ, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा। तो यहाँ पे फिर बताया इस प्रकार भक्ति के बहुत सारे लिम्स हैं, ठीक है। एक लिम्ब का जो एसेंस क्या है, स्मर्तव्य ताम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुजित, कि हमेशा विष्णु को याद करना, विष्णु को ना भूलना, यही सारे प्रिंसिपल का सार है एक्चुअली। सारे 64 जो लिम्स है ना, वो सारे यही एक्चुअली। चाहे कुछ भी कंटेटिव वर्शिप हो गया, आपका नाम जप हो गया, भगवतम श्रवण हो गया, या कुछ भी वैष्णव एटिकेट प्रणाम करना होगा, तो तुलसी में जल डालना हो गया, धाम परिक्रमा करना, धाम विजिट करना, धाम में नहाना, कुछ भी करना है, गोल क्या है इसका, भगवान विष्णु को याद रखना, उनको नाम बोलना, है ना। ये तो अपनी सब नियम है, पर नियम एसेंस क्या है, इसीलिए हम वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसलिए somehow anyhow we should practice this principle very strongly। And फिर अब एक जस्ट एक प्रिंसिपल दे रहे हैं, शब्द दे रहे प्रिंसिपल दे रहे हैं। When there is an order from superior about doing something, there is certainly a provision when the order is that one should always remember Krishna, the provision that one should never forget him। यहाँ इसका मतलब कि कई बार हम लोग नियम से अटैच ना हो। हमारा गोल क्या है, नियम का उद्देश्य क्या है, भगवान की याद करना। यहाँ पे बहुत सारे लिम्स होंगे, डिस्कशन होगी बाद में, बट इसका एसेंस समटाइम्स वी कैन जज सम एडवांस डिवोटी, तो थोड़ी एक नियम फॉलो करना, बट उसका इसमें क्या पता ज्यादा है, 24 आवर्स में हो सकता है, मे बी इन प्लेटफॉर्म ऑफ शुद्ध भक्ति, है ना। एनीवे तो यहाँ पे बता रहे 4 वर्ण आश्रम बता रहे हैं, 4 वर्ण आश्रम है। तो द रेगुलर प्रिंसिपल आर नॉट ओनली फॉर ब्रह्मचारी। तो ये जो प्रिंसिपल है ओनली फॉर ब्रह्मचारी के नहीं है, ये सभी के लिए एक्चुअली, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, सन्यासी, सब के लिए है। द प्रिंसिपल इज रिमेम्बरिंग द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड
constantly and not forgetting him at any moment is meant to fall by everyone without fail. इसलिए ये कभी मत सोचना कि अब मैं ड्रेस चेंज हो चुका है, साल बढ़ गए, नहीं, साल बढ़ने से कुछ नहीं होगा। कैसा होगा? आपका कृष्ण का रिमेम्बरेंस कितना बढ़ रहा है। हम बहुत सारी सेवाएं करें, व्हाट इज आवर पैरामीटर, मुझे कृष्ण कितना याद रह पा रहा हूँ डे बाय डे, क्या मैं कृष्ण भूल रहा हूँ? ऐसी कोई भी एक्टिविटी, इसलिए तीसरा वर्ष ना शिक्षाश्रम का तेनादपि सुनीचेन तरुरपि सही सुना अमान न मान देना कीर्तनिया कभी कभी सदा हरि। तो हमारी एक्टिविटी, हमारी फीलिंग, हमारी थिंकिंग ऐसी कोई भी ना हो जिससे बाधा लेकर आए। इसलिए उसे प्रैक्टिस में भी सारी सेवा नेचर यही एक्चुअली। बट इट स्टार्ट फ्रॉम मॉर्निंग, इट कम्स फ्रॉम मॉर्निंग को हम ढंग से करें एटलीस्ट। एट कम्स उस समय एक इच्छा ही वन डे करा सो देना होल डे आई विल इन दैट कॉन्शियसनेस। ये तीसरा, इसलिए तीसरा बहुत जरूरी है एक्चुअली। हम तुझे बहुत सारी सेवा लेंगे, ले भी रहे हैं, बट ये पॉइंट उस डॉलर रिमेंबर ये कृष्ण याद करना ना। ये किसी यहाँ बोले सबके लिए, ये प्रिंसिपल सबके लिए, नॉट फॉर कि बस ब्रह्मचारी के सन्यासी को आप मुक्त हो गए, नहीं। जब जब वो भूलेगा माया, तो अच्छा माया कितने इंगेज होने से हो, इसलिए प्योर डिवोटी 24 आवर्स इसलिए पंप पे हमारा फेथ ऊपर नीचे हो सकता है, वो बिल्कुल तैयार है, जहां मिलेगा मौका लपड़ दिया है ना, गई भैंस पानी में। इसीलिए खासकर स्टूडेंट लाइफ इज वेरी मेंट फॉर टू एक्वायर दैट नॉलेज, ऑल काइंड ऑफ नॉलेज, चाहे वो शास्त्र फिजिकल हो, एक्सपीरियंशियल नॉलेज हो, खासकर शास्त्र जनित नॉलेज हो, थ्योरेटिकल भी क्यों ना हो, बट ये टाइम, क्योंकि हमको एक दिन एडवांस होना, एक अवस्था का हमको अलग अवस्था जाना है, वहां पर भी ये प्रिंसिपल पॉइंट क्या है, प्रिंसिपल इज कॉमन टू ऑल। ये भी मैं बोलना कि मैं कुछ भगवत सेवाएं कर रहा हूँ तो मैं माला नहीं करूँगा, मैं आपको भाव सेवा कर रहा हूँ, नहीं, गोल ये नहीं है। गोल क्या है? कृष्ण को रिमेम्बर, तभी जाके आप मटेरियल रीजन से बच पाओगे। भगवान को याद करने मात्र से वो सारे खत्म हो जाते हैं एक्चुअली। इवन हम लोग पढ़ेंगे बाद में, भक्ति इतनी वास्ट है कि आपने कुछ एक्टिविटी कर दी, कुछ याद नहीं रहा उसमें भगवान का, आपने उसको ऑन ऑफ कर दिया, तो इट्स ऑल्सो बिकम भक्ति। बट उस एक्टिविटी में अगर आप कृष्ण कॉन्शियस हैं तो फिर तो उसको भक्ति का पार्ट आएगा। मैं एनीवे हमको प्रैक्टिस करनी ग्रेजुअली, वन डे वी हैव टू गोल कि हमको गोल पहुंचना है। ये साधना भक्ति की, ये साधना भक्ति है, देखो ये साधना भक्ति के सिद्धांत है, जिसने साधना भक्ति कभी चिपली साधना भक्ति है। साधना भक्ति गोल लेके चलेंगे तो ही उसकी परफॉर्मेंस प्राप्त करेंगे। जस्ट ऐसे को करेंगे, एक ड्यूटी है, साधना कार्ड है, एक बेस मैंने एडमिशन कर रहा हूँ, नहीं, गोल को फोकस करते करेंगे तो उसकी ग्रेविटी ज्यादा होगी। हमारा गोल क्या है? मेरा गोल हरे कृष्ण, गोल क्या है? सततम स्मर्तव्यो विष्णु, स्मर्तव्य ना जादू। एक दिन ऐसा दिन आए कि मुझे विष्णु को 20 बार रिमेम्बर चाहिए। अब नहीं सब क्या फायदा है? अभय कौन जानता हो? प्रहलाद महाराज, हाउ इज सो फियरलेस। आपने मूवी सब देखी ना, ये मूवी देख रहे हो आप याद आते हैं, मैं प्रहलाद मूवी रिपीट करता था बार-बार, क्योंकि मुझे देख कर के आप लोग 5 साल का बच्चा है और सबसे वर्ल्ड पूरे त्रिभुवन, 14 भुवन का टेररिस्ट, समझा? टेररिस्ट में 1 घंटे टेस्ट यहाँ आ जाए। वो मुंबई के ना आए थे, ताज में आया था, पूरा तहलका मच गई, आज तक न्यूज सब तक वो चल रहा है। सोचो अगर पूरी यूनिट टेररिस्ट पूरे कवर कर दिया, ऐसा इतना टेररिस्ट घर पे है, पिताजी उनके टेररिस्ट घर पे है, कितना फियर होगा। सोचो हम लोग यहाँ जा रहे थे, कहीं वो इधर ना आ जाए, वो ऐसा करके वहां पे ना दिल्ली में अभी बहुत चल रही थी, दिल्ली में बम तो नहीं फोड़ देगा ड्यूटी समझा 10 से अभी कहाँ चल रहा है हमारा फियर, ये शुरू हुआ था फियर, कितना फियर है। बस सोचो 5 साल का बच्चा है, पूरा उस समय पूरा यूनिवर्स किससे हो चुका है, उसके सर्वत्र यही गुणगान किसी भगवान से नाम उस समय ये कोड था एक्चुअली, सारा जगह डेमिगॉड्स उनके अधीन में लगा दो आप। ऐसे प्रहलाद महाराज उस घर में टेररिस्ट होने के बाद जस्ट सी हाउ ही सो फियरलेस, कितनी प्रताड़ना, हर जगह डीमन, कोई नहीं, ही वाज अलोन, अकेला, बट अकेला नहीं, ऑलवेज विद उनका किसके वो
अलग अलग डिवोटी अलग करते हैं। ये किसके हुए हैं? स्मरण के आचार्य हैं। स्मरण 21 सेकंड हाथी से कुचल रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं। अब देख रहे मूवी, अच्छी मूवी बनी है वैसे, लेकिन वो चीजें चित्र चिपक गए हैं ना, भक्तों की फीलिंग्स बनाए, इसलिए वो चीजें अच्छी चीजें बने। तो डायग्राम वो हेल्प करे तुरंत याद करने को। जस्ट ये सो फियरलेस, हमारे आचार्य बोलते हैं इतने फियरलेस थे, उनके गुण भी इतने अद्भुत थे, नॉट फियरलेस, उनके गुण इतने अद्भुत थे कि he always welfare for everyone, इवन जो उनको मार रहा है, हिरण्यकश्यप है ना, उनको मारने का प्रयास कर रहे हैं, उस हिरण्यकश्यप के प्रति उनकी क्या उदार भावना थी। एक पुराण में आता है, जब भगवान नरसिंह देव हिरण्यकश्यप को रगड़ के लेके जा रहे थे मारने के लिए, तो वो क्या बोलता, माँ मम्मी, हे पिता, हे माँ, वो ऐसे हुई ऐसे करते ना, आवाज ऐसी आवाज कर रहा था तो लेके जाने वो नरसिंह मारने वाले हैं, और 5 छोटे बच्चा उनमें दौड़ रहे हैं, पिताजी अभी तो बोल दो नारायण, नारायण बोल दो दौड़ रहे हैं। अब भगवान भी आगे इस गुस्से के रूप में आ गए, ना भगवान से भय है न उनसे भय है, अंग्रेज तो ये जस्ट बहुत कंटेम्परेरी मूवी झकझोरने वाली है फीलिंग। इसलिए महाप्रभु प्रहलाद महाराज का चरित्र और ध्रुव महाराज के साधक के लिए बहुत जरूरी है। कैसे फील बनना भगवान, मैंने कि जैसे 5 साल में यू कैन ऐसे विपरीत परिस्थिति में, हमारा एक फिर से क्या है, कभी बीमार हम सोचते हैं भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, सारी सेवा मैं करूँ क्यों कर रहा है, अरे मेरे लिए जिम्मेदारी मुझे ऐसा होना था क्या, इससे तुरंत भगवान को कोट कर लेते हैं, पर ही नेवर कोट कृष्णा, he just accepted whatever you are। इसलिए महाप्रभु बार सुनते हैं प्रहलाद महाराज की कथा, बार वो फेथ को ना स्ट्रॉन्ग करता है एक्चुअली। 5 साल जस्ट सिखा रहा है, जस्ट सी, हम तो 5 5 25 हो गया है एनीवे, मैं क्या कहता हूँ, इसलिए प्रिंसिपल क्यों आया, प्रिंसिपल ये है कि इसलिए वी शुड रिमेंबर, कृष्ण को रिमेंबर करना डेफिनेटली। इसका बहुत सारे एग्जांपल है, बहुत एग्जांपल करेंगे हमारे श्रील प्रभुपाद जी। 70 की एज के बाद 2 हार्ट अटैक होने के बाद देयर वाज नो डॉक्टर, नो एलोपैथिक, नो आयुर्वेदिक, अकेले उस बोर्ड में। मैं जस्ट सोच रहा हूँ कितनी बड़ी बात है एक्चुअली, कितना बड़ा उनके अंदर भगवान कितना फेथ है। एक हार्ट अटैक कितना उस एज में ना एक्चुअली हार्ट बहुत पेन होता है, और एडवांस में तो वो पेन झेल नहीं पाते हैं, उनको पेन का टाइम चाहिए, वो पेन तो झेल उस ओल्ड एज में 2 हार्ट अटैक आया, कोई नहीं साथ में, और फिर भी जाना है अपने गुरु के। पर ये जो चेतन की अवस्था है बहुत प्रकाष्ट है एक्चुअली, कितना फियरलेस है हमारे जयप्रकाश महाराज, कितना हर 2 दिन में डायरेक्ट होता है, फियरलेस है, कब कहाँ शरीर छोड़ने पे मतलब नहीं, भगवान की एंगेज है, सो एंगेज, ये फियरलेस। पर ये हो कैसे, प्रिंसिपल क्या है, रिमेंबर। तो यही एक प्रिंसिपल, वी शुड ट्राई टू एटलीस्ट कम से कम हमारे लिए कम से कम ड्यूरिंग चैंटिंग ट्राई करें रिमेंबर करने के, एटलीस्ट ये मॉर्निंग एटलीस्ट कम से कम साधन। इसलिए देखो, इसलिए मैं क्यों कर रहा हूँ समटाइम ड्यूट जब, पर अगर आप मॉर्निंग प्रोग्राम के लिए सिंसियर नहीं हो तो व्हाट इज द होप फॉर नेक्स्ट डे, ना ही कष्ट क्षणम अपि, कोई भी क्षण नहीं है कि आपको दिन भर में जो हम एक्टिविटी करेंगे क्या रहता है, आप कृष्ण वंश कर रहे हो, वो पिछले जन्म में कर्म गुण के अकॉर्डिंग कुछ नहीं कर रहे हैं। तो यही एक मौका है हमारा, सुबह आचार्य एम्पावर्ड किया गया है, भक्तों के संग में है, हम बेस में है, इससे बड़ा और क्या है। वी शुड नेवर मिस मॉर्निंग प्रोग्राम, भले आप 1-2 बजे भी आए हो तब भी मॉर्निंग प्रोग्राम करो। तो बाजी खुद एक लोग हैं कि नेवर, तो भाई लेकिन कोड करना हम पहले से सुना है कि हम लोग कभी मॉर्निंग प्रोग्राम मिस नहीं करते हैं, हम उसका अगर हम लोग दिन में सो जाएंगे तो मॉर्निंग प्रोग्राम मिस नहीं, ये वो हमारी दवाई है एक्चुअली। दवाई का टाइम है ना, कब टाइम है, सुबह। जैसे हमारे मन से वो है लक्ष्मण को है, बहुत से दिन भर के हैक्टिक करिए या 10 मॉर्निंग प्रोग्राम देखा, 2 बजे उठेंगे, आज शायद लेट उठेंगे, 4 बजे लग रहा है, कब उठे कब सोए, कब नहीं कब सोए, देखो मैं फेस देख लग रहा है, आई वाज ऑन हिज फेस, तो टायर्ड फील कर रहे हैं, बट दिख रहा है आप चेहरा ये वाला टायर्ड, बट मैं उनको मना करता मत उठो भाई, हमारा तो काम है, तो देखिए मैंने नहीं आप मत उठो, बट ये वेरी फिक्स में उठना है, यू दैट वी हैव टेक दैट सिंसियरिटी एक्चुअली। यानी पर ये फेथ का मैटर है, दिन भर में उनके शरीर दर्द भी होगा,
तो कैसे उसको बैलेंस करना है, बट एनी वन एट कम से कम हमको जब हम जनरल डे में तो वी शुड नॉट मिस, है ना। ओके एनीवे, तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल है। फिर आगे बता रहे यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे फिर यहाँ पे चारों वर्ण आश्रम के सबके लिए यही है कि हमें क्या करना है, भगवान की समय लगना है ना। तो चाहे वो कोई भी वर्ण आश्रम में क्यों ना हो, है ना, at different part of body, at different activities of the physical life, the target of this hour is always to however भगवान को तुष्ट करना है ना। अतः पुंबे द्विजा श्रेष्ठा वर्ण आश्रम विभाग स्व अनर्थ तस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। हमें भगवान को तुष्ट करना है। एक्चुअली रिमेम्बर में क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग? आपके इस महामंत्र कौन फील है? भगवान। तो भाई प्रबंध लिखते हैं, जिस प्रकार हम भगवान की सेवा के बिना अधूरे हैं, वी आर लुकिंग फॉर कृष्णा सर्विस, कृष्णा आल्सो लुकिंग फॉर आवर सर्विस, वो भी से तृप्त होते हैं। तो आप एक एक मंत्र से आपको कभी तृप्ति फील होना नहीं, मतलब नहीं, छोड़ो, बट प्लीज कीप कंटिन्यू। हमने कोट भेजा ना हरि कथा में भक्त ठाकुर का, कहीं मन ना लग रहा हो तो ही माला करते रहो, हर एक मंत्र बोलते रहो। आप एक एक मंत्र वो बिलीव होंगे। एक्चुअली 24 आवर्स अगर एक्चुअली दिस इज गुड, वन डे वी शुड चैंट 24 आवर्स, सिंपल गैप। एक बात बता देते हैं, एक लेक्चर देते हैं, कुछ देर रुके, जस्ट वाज थिंकिंग, वो थिंकिंग अभी क्या उनके मुंह से क्या आ रहा था, वो ध्वनि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, एकदम कितना टेस्ट नाम से एक क्षण भी वहां को नहीं भूलना है। We can find devotee that they are very attached। मैं क्यों बता रहा हूँ प्रिंसिपल यहाँ क्या है, क्योंकि इससे कौन हुआ प्लीज, इवन हमारे ईश्वर से प्रहलाद क्यों कौन याद कर रहे हैं, क्यों आए, क्योंकि उनका रिमेम्बरेंस। इससे भक्ति के लिंग से कौन खुश होता है? भक्ति किसके लिए? भगवान की तुष्टि के लिए। तो भक्ति कोई भी लिंक करेंगे आपको आनंद आए ना आए, इसलिए कभी जब माला करेंगे मैंने बात बनाऊँ, डू इट, मन बोले ना बोले करो, क्योंकि आप अटेंटिव हो, इनअटेंटिव आपको नहीं नजर, पर वो अटेंटिव है। एक एक नाम से वो सुन रहे हैं, वो सुनना अच्छा, इसलिए एक नाम मेरा बोला। हमारा ना यहाँ तक कि बोलते हैं कि एक शब्द देना, हर एक बोल देना, कृष्ण बिच जाएंगे आपके। गजेंद्र ने एक बार बोला कृष्ण आ जाए, द्रौपदी ने बोला, वहां से आगे भाग के। मैं क्यों बताया प्रिंसिपल क्या है, इसलिए हमको क्या करना चाहिए, अल्टीमेटली वी शुड सेटिस्फाई लॉर्ड कृष्ण। ये चार वर्ड आश्रम दो है यहाँ पे लिखा है, और एक्चुअली यहाँ पे लास्ट होता है शास्त्र का आदेश यही है, वी हैव टू सेटिस्फाई लॉर्ड, है ना। और ये है वैदिक भक्ति। वैसे हम क्यों करना है, अब इनको डेफिनेटली ये टेस्ट बाद में व्हेन यू गेट टेस्ट, तो आप बोलेंगे भगवान तो उसमें मुझे टेस्ट आ रहा है, इसमें आपको लगेगा बाद में नहीं मुझे अच्छा लग रहा है, ये आई टेस्ट कर आपको नहीं भगवान तो खुश हो रहे हैं, अरे चैंटिंग कितना अच्छा है, तुंडे तांडवनी नथिंग विद तनु कृष्णा बहुत, मैंने कहा उसको टेस्ट आ रहा है व्यक्ति को भी। तो अभी तो बिगनिंग एज में क्या कहेंगे, तुष्ट करेंगे, अल्टीमेटली भोक्ताराम तब सम सर्वलोक महेश्वरम, भगवान ही है। तो हम जो भी कुछ एक्टिविटीज आप जैसे प्रीचिंग कर रहे हैं, आप लोग क्या बोलते थे, आप प्रीचिंग में फेलियर हो और बहुत मेहनत किया आपने, डिवाइस किया और बच्चे बच्चे कमाए, कोई नहीं, आपका सेकंड ऑफर टू कृष्ण, यहाँ पाओ भगवान, इससे आप विल गेट सो मच प्यूरिफिकेशन। भगवान इतने दिन सेवा किया आपका, प्लीज एक्सेप्ट दिस प्रीचिंग करने, जितना मैं अपना बेस्ट दिया। तो जो सेकंड तपस्या आपने की ना इस जर्नी में, डोंट रियल ओरेंट भगवान, वी विल सी कृष्ण हैज अनदर प्लान। क्या पता आपकी प्रैक्टिस, आप तो धार तेज कर भगवान है ना, लेकिन धार तेज करता है मेरी मौत पर सारे बदल सकते हैं, तो जब तपस्या की ना भगवान की प्रसन्नता के लिए। अभी हम ऐसा कर सकते हैं साधना भक्ति की स्टेज में, ऐसे यही शास्त्र आदेश याद करके कि भगवान की प्रशंसा कर रहा हूँ। लेकिन व्हेन यू बिकम एडवांस, तो आप कोई भी उस इमीडिएट एक्शन में आपको खुशी होगी, यस इट इज गिविंग प्लेजर, तो आपको कोई अनुभव होगा। ये रोज क्या होता है, कुछ क्या होता है, आप समय आप क्या होना शुरू हो चुका है, रेसिप्रोकेशन, आप करो टेस्ट आपको मिल रहा है, अब आपको उसको ऑफर करने के बाद देन यू गेट सम टेस्ट। यहाँ पर ड्यूरिंग एक्टिविटी भी ये रुचि एक्चुअली, इसलिए आप 24 आवर्स इसीलिए साधना भक्ति लिंक से अटैच होता है। क्यों? क्योंकि उसको पता लग गया नहीं ये डेफिनेटली इज फीलिंग माय लॉर्ड एंड सेम टाइम में भी, और उस भगवान के आनंद में
मेरा भी आनंद है, उसको अनुभव होना चाहिए। कृष्ण ही कैन नॉट लीव चैंटिंग, वो कोई भी नहीं छोड़ पाएगा उसका, मुझे पता लग गया है ये। और ये रुचि की अवस्था है। एंड यहाँ पे वो यहाँ पे शास्त्र का आदेश क्या है, बिगनिंग साधना भक्ति के लिए वी शुड ट्राई टू सेटिस्फाई लॉर्ड। जो भी वर्णाश्रम करना आपका, जिस भी अवस्था है, जो ग्रस्त है, काम करे, भगवान को अर्पण करे, उसको तुष्टि मिलेगी। ब्रह्मचारी है, गुरु के साथ सेवा करेगा, जो भी गुरु और गुरु के साथ शास्त्र पढ़ेगा, गुरु के साथ अन्य सेवा करेगा, तो उसको प्यूरिफाई होगा। एनीवे अलग अलग आश्रम में अलग अलग बता दिए, बट ये है साधना भक्ति के लिम्स। ऐसा ये लिम्स अलग नहीं है एक्चुअली। रुचि में क्या होता है, वही लिम्स करते करते यू गेट टेस्ट, वही मन लगाती रहेगी एक्चुअली, वही सेटिंग रहेगी, वही क्लास रहेगी, बट आपका चेतना अलग रहेगा, यू विल रियलाइज। एंड फिर लास्ट तरह, सॉरी लास्ट तक अकॉर्डिंग टू वैदिक इंजंक्शन, द ब्राह्मणस शुड सिंपली ईट एंड, अब यहाँ पे आप ओनली एग्जांपल देने किसके लिए, अच्छा आप अलग अलग वर्ण आश्रम दे रहे हैं, तो जैसे हम इसको करते हैं कंप्लीट, अलग अलग आश्रम के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे, ब्राह्मण के बारे में बता रहे हैं। तो ब्राह्मण क्या है, वन हु इज बोर्न आउट, ब्राह्मण किससे निकला है, भगवान के मुख से। तो भगवान, क्योंकि उसका क्या गुण होता है, शब्द ब्रह्म को प्रचार करना, तो ये ब्राह्मण, इसलिए ब्राह्मण का पोषण श्रेष्ठ है एक्चुअली। इसलिए वो क्या करेगा, वो जो भी, इसलिए वो जो भी भगवान, ब्राह्मण कुछ खाते तो भगवान उसके मुख से खाते हैं, शास्त्रों में बोलते हैं उसका। और उसका क्या गोल है, सिंपली ईट एंड बिहाफ ऑफ लॉर्ड, है ना, इसलिए कि वो उधर कितने लगे नहीं, भगवान के बिहाफ पे खा रहे हैं, क्योंकि उस भगवान का गुणगान करना है। इट कंप्लीट डिपेंडेंट ऑन लॉर्ड, है ना। एक्चुअली क्या ना, समस्या क्या है कि कलयुग में ब्राह्मण का रिस्पेक्ट नहीं है, तो ब्राह्मण को खुद अपना उधर भरने तरफ भागना पड़ता है। अब वो उस ब्राह्मण ने क्या होती है ड्यूटी, यू कल्टिवेट नॉलेज, उसको ये प्रैक्टिस करने की भगवान सर्वत्र है, और भगवान ही एकमात्र क्या है, सेल्टर है, उसको अनुभव करना है, वो टाइम उसको वहाँ इन्वेस्ट करना है, और फिर उसको ज्ञान को बताना है। उसे खाना कौन मेंटेन, और लोग खुद से नहीं खाएगा, खुद से नहीं, उसको ये एक भिक्षा, लोग जो दान देंगे उसको, ये ड्यूटी किसकी है, क्षत्रिय ड्यूटी है। क्षत्रिय देखता है कि ब्राह्मणों को टाइम पे क्या मिल जाए, दान दक्षिणा, ताकि वो अपना सेक्रीफाइस कर पाए, ज्ञान अध्ययन कर पाए, लोगों को ज्ञान दे पाए, समाज में वो धर्म को स्थापित कर पाए। सब उल्टा पुल्टा हो गया, अभी ब्राह्मण की रिस्पेक्ट नहीं है। ब्राह्मण और काऊ, गाय क्या है, पूरे संसार को पालन करती है। एक्चुअली मनुष्य जो सभ्यता है ना, गाय पर टिकी रहती है वास्तव में, लेकिन आज गाय का इतना हनन हो रहा है, इसलिए ट्रेजेडी आ रही है एक्चुअली। इसलिए दूध, घी, तेल सब गाय देती है, सारे पौष्टिक आहार। तो मैं टेम्पल बात कोट, we need just a land and cow, बस, then whole day we can do भजन। और जमीन में जाए, गाय बैल, जिंदगी फल आएगा, बस सिंपल। और क्या चाहिए पेट भरने के लिए, ये सारा मशीन में इतना घंटों घंटों काम करना, होल डे वी वर्क, है ना, और बट पेट भरने के लिए। हमारा पेट 2 रोटी से भर जाता है, लेकिन हमारा और पेट में ऐड लाते हैं, और पेट नहीं, उसमें मन भी ऐड होता है। मन में तो इच्छा करता है, उसकी बाइक में कार चाहिए, कार है तो आगे से फिर बड़ी कार चाहिए, बड़ी कार है फिर फ्लाइट चाहिए, इच्छा तो ये भरती नहीं है। और उसका पूरा जीवन पेट भरने के नहीं, इच्छाओं को खत्म हो, किसकी इच्छा पूरी कर रहे हैं, जीव के, जो अनंत है। और अनंत जीव उसके बहुत लोग जुड़ चुके हैं, पूरा जीवन कितना दर्दनाक स्थिति है, पूरा जीवन में इच्छा पूर्ति करने लग जाता है। इसलिए प्रभा बहुत बुक्स बोलते, इसलिए प्रभा जी बुक्स फ्यूचर में दिस विल गाइड होल पूरी मानव सभ्यता को प्रेडिक्शन किया है। इस अंधकार जो कलयुग में हमारे इस्कॉन विल बी नोन, कि ये ऐसे अंधकार समय में जिसने बचाया मानव सभ्यता को, और अभी हो रहा है एक्चुअली, ये अभी हो रहा है। अभी मानव सभ्यता बहुत तेजी से, आराम से नहीं, एकदम बुद्ध गियर से जा रही है डिस्ट्रक्शन की ओर। आप लोग इसका अनुभव कर सकते हैं हर लेवल्स पे, हर लेवल्स पे, चाहे वो वर्ल्ड वॉर देख लो, जियो पॉलिटिक्स देख लो, कितना भी हर कंट्री कितना भी। अभी हाल ही में अपन नेपाल में देखो क्या वहाँ त्रासदी होगी। अभी यूएसए, रशिया, मतलब सुनने तो मैं कहीं से कैसा आपस में कितना वो तैयार है फाइट करने के लिए, इंडिया के लिए भी अगेंस्ट हो चुके हैं। कैसा एकदम गर्म माहौल चल रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर, जो चीज शुरू हो खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि और ऊपर से उसको किसने हाइक कर दिया, अब प्यारा सा है ना टेक्नोलॉजी, ये उसकी स्पीड 4 चांद लगे इससे, एआई से। एआई विल बी बिकम द रूट ऑफ द डिस्ट्रक्शन एक्चुअली। एआई से इतना
अभी थोड़ी इसमें ना जाऊंगा, फिर आप लोगों को ये आ जाएगी, आप लोग छोड़ेंगे इसको। बट एनीवे, इसको कैसे यूज करना है देखो, जैसे एक सिंपल कोड करता हूँ आपको कि कलयुग की बुद्धि क्या, वो मंद है। मंद क्यों है, किसे मंद है? आध्यात्मिक ज्ञान को बचाने के लिए। ये ज्ञान है एक दिन में आपको पढ़ना पड़ेगा, चू करना पड़ेगा उसको, मैंने क्या पढ़ा फिर होल डे से रिमेंबर, अच्छा इस मैंने तो फॉलो नहीं किया इस एक्टिविटी को, ऐसा प्रैक्टिस करना पड़ा। अभी हम पढ़ते हैं ग्रंथराज भागवतम की स्वाहा, बुद्धि से एकदम गायब होता है। लेकिन बुद्धि कौन, इवन ड्यूरिंग क्लास में क्या हम यूज करते हैं ना बुद्धि को, तो क्लास कैसे सुनना चाहिए, मैंने ये क्लास इट्स फॉर मी, पुट योरसेल्फ इन दैट क्लास, ये मेरे लिए है, वो मैं कैसे से वर्क करूं इस पे, हर देन यू विल फोकस। अच्छा, अब ऐसा कभी आपको अनुभव हुआ है जब कोई जगह आपको बेस्ट हिस्ट्री होता है, तो उस समय अपना पुट रखते हैं, अरे कितना अच्छा लगा, तो उस समय आपने अपना रखा उसने, और ये वन टाइम नहीं है, होल डे की मेहनत करनी। अरे कौन मेहनत कर रहे यार, छोड़ो यार प्रभु जी, आप बोल दो, अरे कौन मेहनत कर सुनने का, प्रभु उठ जाओ, खड़े उठ जाओ, प्रभु जी कि बुद्धि ज्ञान है नहीं। अभी इतना मैं प्रिंसिपल बोला ये बुद्धि के बाद बस हो गया। ये कल की सामान्य स्थिति देखो है कि नहीं है, तो पहले बता रहा आप लोगों को, हमको गोल का हमारा, और ऊपर से हमारा भाई ये AI चैट जीपीटी, जो हमारा थोड़ा सा बचा भी था उसने इसको खत्म कर दिया। हर इतना कुछ खोलना है तुरंत। अरे अच्छा है एचडी दे रहा है जी, इवन इतना अभी आचार्य कमेंट्री दे रहा है एकदम दे रहा है मुझे, थोड़ा रेफरेंस ऊपर नीचे हो रहा है, पर लेकिन बड़े आनंद आ रहा है मुझे। तो मैं मुझे कहाँ पिच करना है, क्लास है मेरी, कोई बात नहीं, तो आपको क्लास है 7 बजे, कोई बात नहीं, 6:45 को बोला प्लीज गिव मी द नोट्स ऑफ दिस क्लास, और उसने ऐसी करा दी थी जो बोले वो नए व्यक्ति बोल रहा है जो बहुत पुराने भक्त है, वो यार क्या कोट करे शास्त्रों के, अरे आया ये तो, अरे ऐसा फाइन देखो, ऐसा बना के देगा, तो है ना। रजोगुण में ना, रजोगुण क्या होता है, स्वरूप बड़ा अच्छा आता है, लेकिन इसका अंत क्या होता है, दुख में, और इतना बड़ा दुख नहीं हम सब पता भी नहीं कैसे ये पॉइजन है एक्चुअली, कैसे इसने हमारे माइंड को एक्टिवेट कर दिया, और फ्यूचर में पता नहीं हमको वी विल बी पैरालाइज्ड बाय नेग्लिजेंस, कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग, साथ में इच्छा नहीं भूल गया, ये होगा सब होगा। जब एक बार मुझे पता लगी, मैं जब ये सेम बात मुझे पता लगी भगवान के पास भक्ति भाव में, उसी दिन के बाद स्पीकर ने बोली मैं भगवान के पास तो बाजी के पास, उस समय बोला है मैं उसमें था चैट जीपीटी AI, और मैंने वाव ले जीवन टिल लास्ट लाइफ आई विल नॉट यूज दिस AI, क्योंकि ऑलरेडी मेरी बुद्धि वीक है, मैं किसी और को बोलूंगा सेवा करने के तुमको कोई कर लो, बट मैं या खैर नए लोग डायरेक्टली खत्म नहीं कर सकते हैं, पर मिनिमाइज करना पड़ेगा एक्चुअली। इसका बहुत बड़ा इसकी जर्नी है एक्चुअली, AI का ना ब्लैक AI भी बन गई, पता आपको कुछ दिन क्या होगा ना, एक आपने देखा मूवी टाइम 5-10 मिनट, एक मूवी आई थी ना, उसमें वो एक्शन आ रहा हुआ एक मूवी है रोबोट मूवी, देखो रोबोट रजनीकांत की, इसमें सर आप यही मूवी उसमें तो सब देखी थी पक्का। वो रोबोट में क्या चिप उसने कौन सी यूज कर दी, दूसरी चीज यूज कर दी, और वो क्या बन गया, विलन बन गया। बड़ा अच्छा मूवी, लेकिन एक्चुअली ये सब चीजें तो यहाँ होने वाली है। AI अभी क्या दिया इंस्ट्रक्शन, अभी उसको मोरल इंस्ट्रक्शन दिया है, कोई भी इमोरल थिंग आप नहीं ले बोलोगे, जैसे आप लोग हाउ टू किल प्राइम मिनिस्टर, तो क्या देगा, खुद देखेगा हाउ टू, क्यों बताएगा प्राइम मिनिस्टर को, और वो ऐसे आइडिया बताएगा ना जो एकदम वो तो ऐसा बताएगा जो हमको पता भी नहीं है ना। अभी एक्चुअली इसका सो मैं आपको और मन को आई डोंट वांट टू पॉल्यूट योर माइंड, मैं फिर ही बता रहा हूँ इस AI कितने मिसयूज हैं इसके। मैंने क्या आज कल पॉड मूवी ना, पॉड मूवी अब छोड़े उसमें नहीं जाऊँगा, पर AI ने कैसे उसको कवर कर दिया एक्चुअली। AI ने ऐसा कुछ टूल बना दिया कि वो उस पर भी जो मनुष्य की जो बुद्धि है ना, जहाँ पर इंटेलिजेंस वाला पार्ट तो बचा, उसको भी उसने वहाँ लगा दिया। मैंने काम के अलग अलग लेवल है चिट के अंदर ना, एट यहाँ पे थोड़ा बचा है, और AI ने उसको भी यूज़ कर दिया है। वो एक अलग दुनिया है एक्चुअली, वो बहुत अलग दुनिया है एक्चुअली। इसलिए बट मैं बता रहा हूँ कैसे ये रजोगुण से बना है, जिस वजह से रजोगुण है, हम इसे क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसको मिसयूज करने के लिए। हमारा टाइम मिलता है एक्चुअली, दिन भर मुझे व्हाट्सएप में हरे कृष्ण पूछिए, वो मैंने किसमें से आया नहीं आया, तो मैंने एब्जॉर्ब अब समझो। अब एकदम सेवक कैसे हुई, दैट इज चैलेंज फॉर अस, इस जर्नी चैलेंज है।
तो बस इसलिए इसको कितना यूज करना है, जस्ट फॉर सर्विस पर्पज। एटलीस्ट कम से कम इसको लोगों की बीमारी है, ये नेचुरल नहीं है एक्चुअली। वी नीड सम आवर स्पेस जहाँ हम श्रवण को चू कर पाए, समझ पाए, पर टाइम देता ही नहीं है। देखो हमारे पर्सनल टाइम पे आ चुका है, प्राइवेट टाइम भी जेंटिंग में घुस चुका है वैसे। और एआई पता अभी तो मोरल चल रहा है, ब्लैक एआई पे काम चल रहा है, और कुछ टाइम बाद पूरे संसार को अकाउंट मिल गए, अकाउंट नल मंदी संसार में। हु इज द मोस्ट डेंजर बीइंग फॉर यू डियर एआई एंड किल। तो सबसे डेंजर इसके बीइंग कौन है? ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग को खत्म करना शुरू कर देगा, हो सकता है अगर उसको कोई मिस ऐड करेगा, क्यों नहीं कर सकता हो, अरे तो बन भी रहा एक्चुअली। मैं आपको बता रहा हूँ, इस पेंसिल बता रहा हूँ कहाँ से कहाँ आ चुका है। हमको दूसरे प्रोटेक्ट इंटेलिजेंस, शास्त्र का प्रसाद खोलते नहीं आजकल, एआई चैट जीपीटी तो चल रहा है, उससे इतने रेफरेंस मिल जाते हैं। अच्छा मैं इस यूज करता और वो एक पर्पस नहीं था रेफरेंस के लिए, मैं पढ़ता तुरंत रेफरेंस और उपनिषद से रेफरेंस थे। बट मेरा नहीं है इसका ना अच्छा लगता है। आई विल रीड शास्त्र, जहाँ से मैं छोटा लो ज्ञान होता ना काफी है, ऐसा नहीं करूंगा। जितने अपनी गाड़ी आराम से मैं बड़ा खुश था। अब तो मुझे उपनिषद उपनिषद आंसर उपनिषद में वो भक्ति को पढ़ा था, सॉरी चैतन्य भागवत पढ़ा था, वो बहुत सारा उपनिषद पढ़ा है मैं, तो खोल उपनिषद हर उपनिषद प्रॉपर वो खुल भी जाता है एक्चुअली। लेकिन मैंने कहा अच्छा नहीं है, फ्यूचर में एआई ऐसा बनाया कि एजेंट उपनिषद देगा फ्यूचर में। बट हमको इस एडिक्ट नहीं बनना है, हमको ये सब पैदा को खत्म करना है, ब्राह्मण की ड्यूटी है वो कहना, और हमको फ्यूचर में इसको खत्म करना है एक्चुअली। मैं ट्राई करूँगा धीरे धीरे, मैं धीरे ट्राई करता रहता हूँ उसको रिड्यूस करने, ट्राई करता हूँ धीरे धीरे, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ इसको कैसे मिनिमम यूज करें इसको। एनीवे तो ये वैसे ब्राह्मण की क्या ड्यूटी, भगवान प्रचार करे, प्रीच करे, पर कौन कर पाएगा हमारा तो ध्यान ही नहीं है। ज्ञान को च्यू करना पड़ता है, ज्ञान ना वन डे में नहीं बैठता। जैसे आपने मैं सुना ना, अभी उठेंगे सब भूल जाएंगे हम लोग। ये बुक एक बार, दो बार, तीन बार वो ज्ञान जब बैठेंगे तब जाकर प्रैक्टिस होती है। एंड क्षत्रिय की क्या ड्यूटी है? टू सेव ब्राह्मण, यहाँ पे काउ एंड टू सेव ब्राह्मण। वैसे क्या ड्यूटी है? एग्रीकल्चर माने कि काम करना। एंड शूद्र की क्या ड्यूटी है? सबको साथ सेवक, सबको हेल्प करना है ना। इसीलिए यहाँ पे पता है, इसलिए जितने भी लॉर्ड कृष्ण उद्धव को बोलते हैं, जितने भी ये वर्ण आश्रम है, गोल क्या भगवान को उद्धव करना, और इनका आपस में सामंजस्य से हम लोग भरपूर मात्रा में वी कैन लिव वेरी पीसफुली, है ना, ये वर्ण आश्रम है। एंड फिर आगे बता रहे हैं, विदाउट वांटिंग द रेसिपी ऑफ लाइफ द होल लाइफ टर्न इनटू वैकुंठ। अच्छा हाँ, अगर इस प्रकार सारे चार वर्ण आश्रम अपने ड्यूटी को निभाएं एंड दे विल ऑलवेज फोकस ऑन कृष्ण, तो इस संपूर्ण हम लेते हैं कि दिस वर्ल्ड विल बिकम वैकुंठ, है ना। इवन विदाउट बीइंग ट्राइंग टू कम, इवन भगवत धाम जाने की जरूरत नहीं है, संसारी भगवत धाम बन जाए, वो यहाँ पर दिख रहे हैं। और लास्ट बोले माय डियर उद्धवा, जो व्यक्ति हाँ कि जो ये ऐसे वर्ण आश्रम में रहते हुए भक्ति करता है, उसके लिए सारी कृष्ण को ऑल पर्पस ऑल डिजायर, उसकी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। एंड लास्ट यहाँ लगे द कृष्ण कॉन्सेप्ट सो नाइस दैट देयर इज नो नीड इवन designating one brahmana, kshatriya, vaishya, shudra, brahmin से लेकर संत that everything is whatever of is now is। तो यहाँ बता रहे एक्चुअली इवन चार वर्ण आश्रम भी फॉर जस्ट सेक ऑफ टू कीप इन ए हार्मोनियस वे, मैंने समझा मैंने कि ताकि कम से कम वो ज्यादा बिल्डर ना हो, ना वो एक अच्छे समाज में रहे। इसमें सिंपल कह रहा हूँ, समाज क्या है बेसिकली, देखो अगर हम लोग ब्रह्मचार्य क्या है, गुरु का आश्रम है, सिंपल है, टेम्पल में। लेकिन गृहस्थ क्या है, जरा बाहर जॉब कर रहा है, सुबह मॉर्निंग में काम में, दिन में भर वो काम कर रहा है बाहर ऑफिस में। ऑफिस में कौन है? वो कर्मी है, ये कर्मी को बोलते हैं। वो दिन भर क्या कर रहा है, उसे क्या चेतन है, क्या उसका गोल है, ही लीस्ट बोदर फॉर यूर स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट। जन्माष्टमी छुट्टी मिल जाएगी, नो आना पड़ेगा, तो वो थिंक फॉर ऐसे मास्टर के बारे में जो कुछ एक्शन करेगा उसे हमको मिलता है, वो चीज पे इफेक्ट पड़ेगा एक्चुअली। इसलिए प्रभु बोलते हैं ये सब विकर्म है एक्चुअली। इसलिए कर्म क्या है, कुछ खेती करना, कुछ बुनना, सब सिंपल कर्म है जो वैदिक के अकॉर्डिंग कर्म है, जिसमें पाप ज्यादा नहीं है। अभी जो हम करें फैक्ट्री में कोई बियर बना रहा है, कोई शॉप ऐसे काम करे, कोई मीट बीफ सप्लाई कर रहा है, ऐसे लोग अगर काम करेंगे तो क्या ये
फिर करने वाला पास नहीं है, यू तो इन्फ्लुएंस बाय देयर कर्मा, क्यों नहीं इन्फ्लुएंस, क्या चित्त के अंदर क्या स्थिति रहती है। मैं क्यों बता रहा है, अभी इसलिए करंट टाइम में ना बहुत हम बड़ी सब सोते बंदे बैठे हैं, उनमें से कुछ छतरी हो सकते हैं, बट क्या है कि अभी सबको पेट उधर भरे हैं, कल क्या सब पेट भर भूल जाओ मेरा क्या सवाल, भूल जाओ, बस मैं पेट भरा, छतरी भी लगाया, ड्यूटी में जॉब कर रहा है, वैसे भी ब्राह्मण भी शूद्र भी, सबका गोल क्या है, पेट भरना है। पेट भरने में इतना पाप कर लेते हैं तो अपना तो खैर अपना ऑक्सीजन भूल चुका है, तो गए वो तो गया, तो फिर तो भक्ति बहुत दूर की बात है। इसे बाबा करते हैं कोर्ट की, इसलिए हमको पहले हमको अपने समाज को एक हम वी शुड हैव आवर ओन समाज, ये एकदम ग्रेजुअल होगा टीचिंग से, एजुकेशन से, देन दे विल से, फिर वो अच्छे कर्म करेंगे, सही चीजें काम करेंगे तो फिर सारा संसार भर, देन दे हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, एम्पर टाइम टू डू भजन। अच्छा पहले गांव में से होता, सुबह से सब 3 बजे उठते, मुर्गा बात, फिर सब हो जाते, सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम करते। मैंने खुद अनुभव किया, मेरे गाँव में आरती इतना चलता, मेरे पेरेंट्स करते, नानी एकदम ओम जय जय एकदम बड़ी सी आरती करते, बड़ा अच्छा लगता। होल डे सर्विस, खेत जाएंगे, कोई गाय ले जाएगा, मैं भी गाय ले जाऊंगा, कभी लोग जाता मैं गाँव में चलता एक बार, बड़े से पानी में घूमना आराम से, एंड शाम को 7 बजे सब वापस 6 बजे, जैसे हल्का अंदर सब वापस आते हैं, 7 बजे प्रसाद पा के, और रात को ब्राह्मण देखने चले गए। वाह, मेरे तो फिश रहता, मैं छोटा सा जब मैं नाना गाँव, दिन भर पानी में जाता रहता इंजॉयमेंट के लिए, पानी में बड़ा चलता रहता अकेले गाय के पीछे, और कभी जाता हूँ जून के मंथ में, माँ तो खैर घर शहर पर, गाँव नाने गाँव, एंड शाम को राम मिला, भाई नींद आती 12-1 बजे चलती ऊपर, तो उस 12-1 बजे 11 लंबा चलता, पर रात को कितना चिन्ह रहता, नींद ऐसे आएगा, आएंगे डाले में आएंगे राम के लक्ष्मण के, अच्छा एक अलग चेतना होती है, बस मुझे आने याद है एक्चुअली कल्चर। अब तो बिल्कुल जीरो हो गया, इस मोबाइल टीवी ने एक्चुअली सब कल्ली का है, कल्ली के चेहरे सारे खत्म कर दिया। वो प्रैक्टिकल लोग तैयारी करते, होल डे प्रैक्टिसेस, होल डे में तुम्हें दर्शक बनना है, एकदम उत्साह तक करने का, जब व्यक्ति खुश लगता है तो उससे इमोशन भी होते हैं, और वही चाहिए भक्ति, वही चाहिए एक्चुअली। ड्रामा ये तो हेल्प करता है, और ड्रामा दुनिया खत्म हो गई है, मतलब ये वैदिक कल्चर है, इसलिए हमको धीरे धीरे ये होगा, डेफिनेटली मंडे होगा, फोन में हो सकता है, जल्दी हो सकता है, लेकिन कुछ समय जब ये वॉर होगा ना कुछ टाइम बाद, जल्दी से हमारा प्रिडिक्शन कर रहे हैं एक्चुअली, मैंने वो वीडियो देख ली है, वो है प्रिडिक्शन एक्चुअली, जब वो जब भी होगा वी शुड थिंक सबका भगवान सबका भला हो, पर एनीवे जब भी होगा तो हुआ तो है, तो बाद नहीं किया है, प्रिडिक्शन किया है, क्योंकि जाए वी कैन सी द सिम्टम, लोग तेजी से बढ़ रहे हैं सॉरी, ये और उसमें ऐड हो गया, तो एनीवे हमको तैयार रहना किस चीज के लिए, बट हमारा गोल क्या है, हम लास्ट बता के एक्चुअली नारा पंचायत में बोल रहे हैं, जितनी भी एक्टिविटी है इनका अल्टीमेट गोल क्या है, भगवान को तुष्टि करना है ना। तो सेंट टीचर्स ये यही गाइड करते हैं, इफ वन रेगुलरली execute such unto the supreme God under the direction of bona fide master, then gradually he rise to the platform of serving in pure love of God। तो यहाँ पे सब खत्म किया है, लास्ट से हमारा खत्म हो चुका है। इस प्रकार जब समाज में रहेगा ना, तो वन डे ऐसे, पर उस समाज में एक बहुत रिक्वायर्ड है, जिसमें एक आध्यात्मिक गुरु होना जरूरी है, जैसे सब bona fide प्रैक्टिस जो ऑलरेडी स्वरूप भक्ति में है 24 आवर्स, उनकी गाइडेंस में रहेगा, तो वन डे ही कैन एंटर ऑन शुद्ध भक्ति। ये गोल है, ये वनर्स वाला गोल नहीं है, गाय पालना है, ये एक क्या है, वैदिक एटमोस्फेयर। अच्छा बताओ आपको, जब गाँव में ऐसा लगता है, यहाँ पे सिंपल मायापुर हुआ, वृंदावन, अच्छा लगता है ना, थोड़ा गाँव वाले फीलिंग अच्छा लगता है, सिंपल लोग हैं। शहर में तो वहाँ पे जाना भी भजन बड़ा इजी होता है, फिर क्या यहाँ पर कितना पैशन है, थोड़ा बेस थोड़ा फिर भी अच्छा है, पर देखो ना बाहर ओल्ड कितना पैशन है, देखो इवन we need that kind of practice, only when a pure devotee, उसे मैटर नहीं करता है, but when we are condition, हम भी कंडीशन है कि हमको भी चाहिए टेम्पल जाए, गुरु का आश्रम ब्रह्मचर्य भाई बसना भैया, बाहर वाले बसना भैया, ताकि मैं फोकस में भक्ति कर पाऊँ, थोड़ा पिचिंग कर पाऊँ, मेरी बसने हम लोग कितना रखते हैं, अपनी फेंसिंग रखते हैं, वैसे आप स्टूडेंट लाइफ में, लेकिन जो बेचारे गृहस्थ क्या करें, मैंने इसलिए ग्रेजुअली वन डे हमको जल्दी हम इससे प्लानिंग भी करनी है, ऐसे समय अपना सोसाइटी हम अपने डिपेंडेंट है। अभी वी आर वेरी हैप्पी टू हियर, हम लोग से वर्क भी कर बेचना, हम भी, मैं भी इसमें ट्राई कर रहा हूँ, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कुछ कंट्रीब्यूट करने का संभव, कि कैसे हम तो उस पर मैंने ये सब चीज़ें यहाँ भी करनी है, आगे भी बढ़ना है, सब लेवल पे हमको टच करना है एक्चुअली,
देन हम लोग पीसफुली सिंपल खाना होगा, शुद्ध खाना होगा। कितनी बीमारी खाना खा खा के ना, ऐसा तेल का खाना बनता है, कितना बाहर खाना खाना पड़ता है, डीलिंग बाहर करना पड़ता है, बाहर पे डिपेंडेंस हम लोग। तो इसलिए ट्राई है ना, इस पर गोल क्या अल्टीमेटली भक्ति में एंटर करना। तो ये हमने पढ़ा आज, ये था आज चैप्टर। आज एक चैप्टर था फर्स्ट स्टेज ऑफ डिवोशन, साधना भक्ति। तो इसका वन अगर प्रिंसिपल साधना का गोल क्या है, हमको ऐसे एटमोस्फेयर में ऐसी प्रैक्टिसेस करनी है कि हम भगवान को याद कर पाए। तो व्हाटएवर जो भी उसके लिए हेल्पफुल है वी शुड डू इट। चाहे मैंने आपको मॉडल और साधना भक्ति बताया, ये होल्ड जो भी आपका ऑक्यूपेशन है उसको ढंग से जीना, उसके लिए एक निर्माण, एक समाज का निर्माण, भगवान को तुष्ट करना। तो ये फर्स्ट स्टेज है भक्ति की। Favorably we can remember and we can identify Krishna. Then one day we will get next level of bhakti, that is भाव भक्ति। साधना भक्ति को ध्यान रखना पड़ता है एक्चुअली, समय काल परिस्थिति गुरु का। इसलिए साधना भक्ति एक प्रिंसिपल और भी है, साधना जो भी करता है वो बहुत स्ट्रिक्टली ही फॉलो गुरु। क्यों? मुझे पता है कि मेरी भक्ति डाउन ना हो जाए, उसको पता है कि अभी मैं डिपेंडेंस हूँ साधु गुरु के साथ, मेरा फॉर्म फेल नहीं है भगवान पर। ओके, सॉरी बहुत लंबा खींचने में टाइम हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो 2 मिनट हमारे पास है, प्रश्न हैं 2 मिनट के लिए। मैं गाड़ी बुक करूँ तो तब तक आप प्रश्न पूछ सकते हैं। मिलना भक्तों से, अरे सबको ऑफिस जाना होगा, मिलने ड्यूटी वांट टू मीट। मैं चाहता हूँ तो टाइम निकाल के आऊँ, या अभी मुझे मिलना आप बताइए, आप भी मिलना है? ठीक है ठीक है, तो ठीक है, मैं फिर मिल लेता हूँ फिर आपसे। बाकी किसी क्वेश्चन है, किसी का प्रश्न, किसी का? डन, कोई बात नहीं, जबरदस्त नहीं है, डोंट फील, पूछना है। चलो, जैसे हम कृष्ण भक्ति करते हैं और जैसे और बात में जैसे बुद्धिस्ट मॉन्क्स वगैरह वो किसी की भक्ति नहीं करते, मतलब सिर्फ सोचते कि हम वो हो जाए, मतलब एक थॉट ना ले। तो हम जैसे कृष्ण भक्ति करते हैं, हमारा गोल है गोलोक जाना। जो डेमिगॉड्स करते हैं वो डेमिगॉड्स के पास जाते हैं, वो कहाँ जाएंगे? किसी की भक्ति नहीं करते, वो जानते हैं, वो ही जानते हो कहाँ जाएंगे, कहीं जाएंगे एक्चुअली, यहीं रहेंगे, दोबारा आएंगे यहाँ पे। गोल ही सुनने में कुछ है ही नहीं, सुनने कुछ है, कोई गोल नहीं, कहाँ जाएंगे? तो मतलब जन्म कोई मरना, कहीं जाएंगे? वो जस्ट वो अगर वो सिंसियरली प्रैक्टिस करें तो दे विल गेट सम प्यूरिफिकेशन, एंड उस प्यूरिफिकेशन से अल्टीमेटली कृष्णा इन हर परमात्मा रूप में तो उनको वहाँ गाइड करेंगे। क्योंकि अगर वो अहिंसा को फॉलो करते हैं तो ये सब ना, ये सारे लैडर्स हैं एक्चुअली, ये सब है सीक्वेंस है। तो कोई भी अगर वो सही ढंग से आध्यात्मिकता है तो कुछ आगे बढ़ेगा, कुछ तो होगा प्यूरिफिकेशन। अगर ऑफलाइन ना रहे तो, पर उनका डेस्टिनेशन कभी शास्त्रों में वर्णन नहीं है, मैं शास्त्रों में बता रहा हूँ, तो कोई वर्णन नहीं उनका। किसे पता है उनका वर्णन? आप प्रदेश मंग बारे में आ जाएंगे। बहुत ही एक्सपर्ट बुद्धिज्म प्रैक्टिस करते हैं, उनका जो लक्ष्य है वो मैक्सिमम सब लोग तक जा सकते हैं, उसके नीचे वहाँ तक जो ऊपर गिरती होते हैं सिर्फ वहाँ तक जा सकते हैं, उसके ऊपर नहीं जा सकते। हाँ यस, तो आप ये अच्छा बताएं ये क्यों जाते हैं? अब मैं ये समझ मैंने था, समझ मुझे याद आ गया अभी। एक्चुअली क्या ना है कि देखो अल्टीमेटली हमको वी हैव टू, हमारा रेफरेंस कौन है? वेदा। वेदा में बोला कि 3 लोग है ना, तप लोग, सत लोग, जम लोग। ये किसके लिए? जो क्या है? ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी में जो ये स्त्री से दूर है, तो ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं, गोल क्लियर नहीं है तो दे विल गो दैट लोका, मतलब प्यूरिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो डेस्टिनी मिल रहा है। और विदाउट गोल, हाँ वहाँ पे अगर उनको समहाउ किसी भक्ति कृपा मिल जाए, अति भाग्य ना नारायणी से मिल जाए, या ऐसा संग मिल जाए ऐसे भक्तों को जहाँ पर जो लोग थोड़ा भक्ति मुख्य भी है, मिश्रित भक्ति मिल जाए तभी बहुत बड़ी बात है। या कोई वहाँ ज्ञानी मिल जाए, उनको नहीं भी मोक्ष आ रहा है वहाँ देखें वो मोक्ष हो सकता। पर हाँ ये वेदों का अकॉर्डिंग है, क्यों ये ब्रह्मचारी व्रत करने में भी ये फायदा है एक्चुअली। जो जीवन ब्रह्मचारी में जीवन जीता है ना, उसके भी डेस्टिनी कहाँ होगा? अपर प्लेनेट में। वो वहाँ से ज्ञान लेके वापस भूलोक आएंगे, फिर जाएंगे। ये वेरी करते हैं एक्चुअली, ये वेरी करते हैं। अलग अलग मुक्ति है, तो अलग मुक्ति के अलग लेवल है। क्या पता वहाँ से भी देखें एंटर, कुछ लोग वहाँ से ग्रेजुअली देखें गो दिया, कुछ लोग बहुत मुक्त पृथ्वी लोक में, और पृथ्वी लोग क्या फास्ट एक्चुअली
फास्ट ज़्यादा चांस है यहाँ पे भक्तों का समय ज़्यादा मिलेगा आपको, है ना। और थोड़ा से फेवरेबल चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा, वो अकॉर्डिंग वो बहुत वेरी करता है, एक्चुअली वेरी करता है कौन व्यक्ति किस स्थिति पे। कुछ लोग आते हैं पृथ्वी में लास्ट ताकि जल्दी से वो संख्या निकल जाए यहाँ से, कुछ लोग वहाँ से भी वेरी करते हैं, वो बहुत वेरी करते हैं एक्चुअली। हाँ वो बहुत सारे मतलब बहुत सारे हैं। मायावादी क्या है, मायावादी में अगर कोई जैसे इम्प्रेशनिस्ट में कोई भगवान को हेट करता है तो वो मायावादी नरक में जाएगा। उन्हें वही प्रचार किया, हेट कर तो बहुत नहीं जाएगा, लेकिन कोई इम्प्रेशन मानता है लेकिन हेट नहीं करता भगवान को, वो तो ठीक है कृष्ण भी है पर ब्राह्मण श्रेष्ठ है, कोई दिक्कत नहीं, वो फिर वो एज एलिजिबल फॉर मुक्ति, मोक्ष में एंटर कर सकता है भगवान के शरीर में, ठीक है। जैसे डेमिगॉड्स हैं, डेमिगॉड्स मतलब भगवान पर जाना चाहते तो उनको वापस भूलोक आना पड़ेगा तो ही जा पाएंगे, ये डायरेक्ट वहाँ से भक्ति करेंगे। ये वेरी करता है बहुत, इसमें बहुत कुछ मैं एक आंसर दे सकता हूँ। कुछ डेमो इवन डेमिगॉड्स में हमारा आचार्य बोलते हैं कुछ डेमिगॉड प्योर डिवोटी, दे आर जस्ट जैसे आप हमारे ब्रह्म जी प्योर डिवोटी, उनमें संसार में रुकने की जरूरत नहीं है एक्चुअली। जैसा हमारे कुछ भक्त ने रुक रहे हैं, संसार रुक रहे हैं, अब वो अपनी ओन चॉइस से रुक रहे हैं। अरे क्या प्रार्थना की ब्रह्म जी, पढ़ो ना 10 घंटे, क्या प्रार्थना है, ये पावरफुल प्रार्थना है, क्या सुन प्रार्थना है प्योर डिवोटी की। तो वो तो डेमोड में बैठे हैं तो कुछ जैसे उनका कार्य करते हैं कृष्ण लोग तुरंत एंटर करेंगे, वो वैसे ही वो कुछ पोस्ट निभा रहे हैं, तो कुछ डेमोड बैठ जाएंगे, कुछ थोड़ा सा इंद्र भी वापस आएंगे, कुछ जो मिश्र भक्ति की है, कुछ वहाँ से भी सिंप्लीफाई। ऐसे भक्तों के ऐसा आता है, कुछ भक्त ना सर्विस में एंटर करेंगे धीरे धीरे पृथ्वी पे होते होते, कुछ को वापस आना पड़ेगा। नहीं डेमिगॉड लिंक से भगवान के, दे आर सर्विंग कृष्ण, उनको सम्मान तो चीजें करना चाहिए, वो तो डेमिगॉड है। मानना कैसे माना जाए, शास्त्रों में माना जाए, मानने में वो हमारे भगवान की क्या है, भगवान की पोस्ट को निभा रहे, टेम्पल प्रेसिडेंट। इवन हमारे सनातन गोस्वामी नवाब हुसैन को भी बहुत सम्मान करते थे, क्यों, भगवान कृष्ण क्या बोला कि जो राजा है वो मेरा क्या स्पुलिंग है एक्चुअली, मेरा तो मेरी कृपा राजा बना है इसको ने राज्य का, तो ये तो हमारे पूरे ह्यूमन काइंड के राजा हैं, वर्शिप देम, है ना। और उनमें से कुछ हम जानते हैं, कुछ प्योर डिवोटी हो सकते हैं, बट जनरल जैसे डैडी गुरु कृष्ण, पता नहीं कौन है नहीं है, बट वी कैन आस्क मंदिर विषय प्रणाम करने चाहिए मंदिर जाके एंड ब्लेसिंग है भगवान की भक्ति मिले हमें। डैड हम डैड जब डैड करंट यहाँ से मिल रहे थे तो इन्वेस्ट योर टाइम है, पर डिस्ट्रिक्ट कभी नहीं करना है और किसी को भी नहीं बोलना है, कभी बोलो इट विल बिकम ऑफेंस। हमारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं लेक्चर में, इसने वो क्या उसने किया, भैया वो डेमिगॉड से ब्रह्मा जी को बोला ब्रह्मा जी उड़ा देते हैं, ब्रह्मा जी भाग गया, अरे भाई पहले तो वो ब्रह्मा जी आदिदेव है, दूसरे वो प्योर डिवोटी है, प्योर डिवोटी के कुछ ऐसा होता ही नहीं है, जस्ट भगवान आर्केस्ट्रा है। इवन शिव जी उड़ाते हैं, अरे शिव जी भैया विष्णु तत्व नहीं है, उनको हाउ कैन बहुत सेंसिटिव। कई बार ना लोग महाभागवत को उड़ाते हैं, भागवत में का कोट आता है, बीसी पितामह को या भरत महाराज को उड़ाते हैं, अपराध किया था उन्होंने, ऐसा नहीं है एक्चुअली। मेरे के बाद मुझे पता लगा भी नहीं, सेंसिटिवली उनका पता नहीं हुआ है, उनका भाव से ग्रोथ हुआ है, जस्ट फॉर लेसन फॉर अस। तो ऐसा एनी पर ये सब पता हमारे आचार्य बोलते हैं, हमारा जो बता रहा कैसे वेरी सेंसिटिवली डील या डेमिगॉड्स को नो, ठीक है। आप लोग समझ में आए पक्का? थोड़ा सा नया क्लास है, ट्राई करने से रिवाइज करने का, इसका टेस्ट होता है तब समझ समाज ढंग से आ जाएगा। तो टेस्ट होगा तो आपको ये थर्ड चैप्टर आई थिंक हो चुका है, तो नेक्स्ट वीक हमारा मैं एक दिन फिक्स करूंगा, टेस्ट होगा थर्ड चैप्टर का, सेकंड थर्ड का ना बस सेकंड ही हो, टेस्ट तुरंत टेस्ट लेते हो तो हेल्प करेगा। आई विल गेट पेपर, मैं भेज दूंगा, ये सेकंड थर्ड कर लेंगे तो ऐसा कमेंट आई विल सी मैं कितना एबिलिटी, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, सुप्रभात की जय। इसलिए सुषमा प्रभु जी की जय। प्रभु जी को हम धन्यवाद करेंगे, प्रभु जी ने बताई प्रैक्टिकल लेक्चर दे प्रभु जी, कैसे हम जो पढ़ रहे हैं सिर्फ पढ़ के तुरंत सब ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब उस पर मनन करना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। तो हम प्रभु जी का हृदय से धन्यवाद देंगे बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृपा की जय।